स्वागत है दोस्तों आपका बिल्कुल न्यू एनिमे में। और आपको पता है जैसे कि हमारे चैनल पे कॉपीराइट स्ट्राइक पड़ा हुआ है तो चैनल की रीच तो इसी डाउन चल रही है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस चैनल की रीच को बढ़ाने में मेरी मदद करेंगे। और हाँ, एक और बात कहना चाहता हूँ कि तुम लोग इस एनिमे को पूरा देखना। इस एनिमे को देखने में बहुत मजा आएगा क्योंकि इसमें हमारा जो बंदा है वो सीधे गॉड्स की पावर ले लेता है और गॉड से ही जाके भिड़ जाता है। इसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रोमांस और वो सारी चीजें हैं। एक्शन के साथ साथ काफी ज्यादा तुम लोग को मजा भी आने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के आप शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है हमारे गोडू से, जो इटली में आया रहता है क्योंकि इसे अपने दादाजी का एक टेम्पलेट रहता है, वो किसी को देना रहता है। वो उसकी गर्लफ्रेंड को देना रहता है, उनकी गर्लफ्रेंड को देना रहता है। तो ये ढूंढ रहा होता है अपनी दादाजी की गर्लफ्रेंड को कि आखिर वो कहाँ पर मिलेगी। तब तक बीच रास्ते में इसे एरिका मिल चुकी रहती है और एरिका देख के इसे समझती है कि जरूर ये कोई चोर है। इसलिए वो कहती है कि तुम जो भी हो चुपचाप ये चीज मेरे हवाले कर दो क्योंकि मैं कॉपर ब्लैक क्रॉस की मेंबर हूँ और ये वो मेंबर्स रहते हैं जो कि गॉड से लड़ा करते हैं। और इसे एकदम गलतफहमी हो चुकी रहती है और गोडू से समझाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं समझ रही होती। कहती है कि ये टैबलेट तुम मेरे हवाले कर दो क्योंकि ये एक लेजेंडरी टैबलेट रहता है। अचानक से हम देखते हैं कि वहाँ का एनवायरनमेंट पूरी तरीके से चेंज हो गया था क्योंकि वहाँ पर एक गॉड आ चुका था और काफी ज्यादा वो गुस्से में रहता है और वो चारों तरफ डिस्ट्रक्शन मचाना भी शुरू कर चुका रहता है और इसकी पावर बहुत ज्यादा रहती है। इसे देखकर जो एरिका रहती है वो तुरंत ही निकल पड़ती है, उसकी सर्वेंट भी आ गई रहती है और दोनों निकल पड़ते हैं। यहाँ पर गोडू को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि यहाँ पर क्या हुआ है, लेकिन जो एरिका रहती है वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लेती है और अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेती है। लेकिन एरिका इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं है कि वो एक गॉड को हरा सके और वो गॉड उसके ऊपर भारी पड़ रहा होता है। एरिका को यहाँ पे काफी ज्यादा तकलीफों का सामना करना पड़ रहा होता है। और इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गोडू की मुलाकात किसी और गॉड के साथ होती है जो कि इस टैबलेट को देखती है और समझ चुकी रहती है कि ये कौन सा टैबलेट है और यहाँ पर उससे दो चार बात कर रहे होते हैं और फिर अजीब सी एक हंसी भी निकाली जा रही होती है। गोडू समझ में नहीं पाता है कि आखिर ये क्या है, ये दोस्त है या फिर दुश्मन है, लेकिन ये दुश्मन जैसा ही लग रहा है। और फिर ये कहती है कि ठीक है, हम लोग दोबारा जल्द ही मिलने वाले हैं और हाँ, तुम मुझे बिल्कुल भी मत भूलना क्योंकि तुम एक काफी अच्छे वॉरियर मुझे लग रहे हो। गोडू को तो कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर उस गॉड का बोलने का मतलब क्या रहता है, लेकिन उसे पता नहीं रहता है कि ये कोई छोटा बच्चा नहीं है बल्कि एक गॉड है। और फिर वो अपनी पावर्स दिखाता है और उसे पता लग गया रहता है कि वो एक गॉड है। अचानक से हम देखते हैं कि यहाँ जो एरिका रहती है वो गिरने वाली रहती है, लेकिन गोडू आ जाता है और उसे बचा लेता है। उसके बाद क्या था, वो जो गॉड था वो वहां से गायब हो गया था। इन्हें कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर यहाँ पे ये सब डिस्ट्रक्शन क्या हुआ है। और फिर वो गोडू को समझाने लगती है कि किस तरीके से ये डिजास्टर्स होते हैं, जो ह्यूमंस है वो उन सारे गॉड्स को रोकते हैं और स्पेशल पावर्स रहती है। वैसे तुम इस टैबलेट के साथ क्या कर रहे हो, और उसे सारी पुरानी बातें बताना शुरू कर देती है। तो वो बताता है कि ये टैबलेट मेरे दादाजी का, उन्होंने कहा था कि उनकी गर्लफ्रेंड को ये दे देना है टैबलेट, तो मैं उन्हें ही ढूंढ रहा हूँ। तो वो उसके बारे में थोड़ी जानकारी भी लेके आया हुआ रहता है। तो एरिका को उसका पता पहले से रहता है और बोलती है कि अच्छा, तो तुम उसे ढूंढ रहे हो, वो तो एक विच है, चिंता मत करो, मैं तुम्हें उसके पास लेके जाऊंगी। गोडू को यकीन नहीं हो रहा होता है कि एरिका इतनी जल्दी आसानी से मान गई रहती है। और फिर वो उसे लेके आती है एक अजीब से विला में और यहाँ पर वो अपने दादाजी की गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए जा रहा होता है। उसे लगा था कि कोई बुढ़िया होगी, लेकिन नहीं, ये तो एक लड़की रहती है और बहुत ही ज्यादा यंग रहती है। ये तो गोडू जितनी ही यंग रहती है। इसे देखकर ये हैरान हो गया रहता है। फिर वो पूछ रहा होता है क्या सचमुच, और वो बताती है कि हाँ, मैं तुम्हारी दादाजी की गर्लफ्रेंड ही हूँ। समझे, तो यहाँ पे एज डिफरेंस कुछ ज्यादा ही रहता है। और वो बता रही होती इस टैबलेट के बारे में कि किस तरीके से इससे गॉड्स को खत्म किया जा सकता है, मतलब इस टैबलेट में इतनी ज्यादा पावर है। समझे, एरिका अपने घर में आके जूस पी रही होती है और उसे कुछ ज्यादा ही चढ़ गई रहती है। यहाँ तक कि जो उसकी मेड रहती है वो भी जूस पी रही होती है, उसे भी बिल्कुल होश नहीं रहता है। सो गोडू से उसके कमरे तक लाता है। अचानक से क्या होता है कि उसकी ड्रेस खुल चुकी रहती है, गलती से ये टच कर देता है तो पूरी ड्रेस ही खुल गई थी। फिर वो उसे बेड पे लिटा डालता है और देखता है कि ये क्या, ये तो पूरा, तो फिर उसे चद्दर से उड़ा भी डालता है। अब अगले दिन सुबह में हमें दिखाया जाता है कि वो काफी गुस्सा रहती है और कह रही थी कि तुमने मेरे साथ क्या किया। वो कहता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया, देखो ऐसा हुआ, मैंने तुम्हें टच किया और तुम्हारी ड्रेस खुल गई, इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है। एरिका कहती है कि चलो अच्छी बात है, अगर तुमने ऐसा कुछ किया होगा तो मुझे पहले ही पता चल जाता नींद में और फिर मैं तुम्हारी ढक्की टिकी कर डालती। समझे, तो ऐसा करने की बिल्कुल भी मत सोचना। गोडू कहता है कि मैं सचमुच मैं कुछ भी नहीं करना चाहता तो तुम्हारे साथ। अचानक से यहाँ पर पूरा एकदम हिल रहा होता है जमीन और इन्हें समझ नहीं आता है। तो वो बाहर जाके देखते हैं, तब हमें एक एंशिएंट गॉड को दिखाया जाता है जो काफी ज्यादा गुस्से में रहता है। और फिर एरिका जाके उस एंशिएंट गॉड से बात करती है तो वो बताता है कि दूसरे गॉड ने मुझे चैलेंज किया, उसकी इतनी हिम्मत, मुझे कमजोर समझता है, मैं बूढ़ा हो गया हूँ तो क्या हुआ। और हमें उस दूसरे गॉड को दिखाया जाता है जिसने पहले वाले गॉड को चैलेंज किया था। तो यहाँ पे इविल गॉड्स भी रहते हैं बहुत सारे, जो कि जानबूझकर दूसरे गॉड्स को तंग करते हैं। अब यहाँ पे इनके बीच में लड़ाई होने वाली थी, लेकिन अगर इनके बीच में लड़ाई हुई तो ये लोग बहुत ज्यादा तबाही मचाने वाले हैं। तो एरिका चली जाती है रोकने के लिए, लेकिन पीछे पीछे गोडू भी आता है और कहता है कि मैं इस टैबलेट की मदद से उन्हें रोक सकता हूँ, क्योंकि अच्छी तरीके से उस विच ने उन्हें बताया रहता है, यानी जो इसकी दादाजी की गर्लफ्रेंड थी, कि किस तरीके से इन्हें रोकना है। और हमें दिखाया जाता है कि वही गॉड रहते हैं। समझे,
ये गॉड आपको याद है ना, पहले भी ये गोडू से मिली हुई रहती है तो यही आई रहती है। और अब इनके बीच में एकदम खतरनाक वाली लड़ाई होने वाली रहती है। पहले भी लड़ाई हुई थी लेकिन वो बहुत पहले की बात रहती है, और फिर दोनों के बीच में घमासान लड़ाई होने वाली रहती है, एकदम शुरू हो चुकी थी, बीच में एरिका आ चुकी रहती है। और फिर ये गॉड कहता है कि इंसान तुम्हारी इतनी हिम्मत, और फिर वो लोग एरिका के ऊपर ही हमला कर रहे होते हैं, लेकिन गोडू ने एरिका को बचा लिया रहता है। ये वाला तो मान चुका रहता है, हमारे गोडू ने उसे टैबलेट की मदद से बात मनवा ली रहती है और कहता है कि प्लीज आप मत लड़िए, हम लोग आपकी जगह लड़ लेंगे। तो ये जो थंडर वाला गॉड रहता है ये कहता है कि तुम मेरे अटैक से बिल्कुल भी नहीं बचने वाले हो, मैं तो तुम्हें यूं ही चुटकियों में खत्म कर डालूंगा। वो हमला करता है लेकिन फिर यहाँ पे गोडू ने अपनी शील्ड की मदद से उसे रोक लिया रहता है। गोडू कहता है कि देखो मैंने फैसला कर लिया है, भले मेरी जान क्यों न चली जाए, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा एरिका। और हाँ, ये जो टैबलेट रहता है इसके अंदर स्पेशल पावर्स रहती है, तो उसे बहुत स्पेशल पावर्स को ही एक्टिवेट करना, और जब ये स्पेशल पावर्स को एक्टिवेट कर लेगा तो ये किसी भी गॉड को हरा सकता है। बस पता नहीं है कि किस तरीके से स्पेशल पावर्स को एक्टिवेट करना है, लेकिन फिर भी ये बहुत ज्यादा गुस्से में रहता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि एक खतरनाक वाला यहाँ पे लेजर बीम मारता है, और उसके साथ साथ वो एक स्वॉर्ड को भी एक्वायर कर लेता है। यहाँ पे वो गॉड हार चुका था, कुछ सेकंड्स के अंदर ही वो गॉड हार गया था, यहाँ पर इसने एक स्वॉर्ड को भी एक्वायर कर लिया था। फिर हम देखते हैं कि एरिका अचानक से उसके बहुत ज्यादा क्लोज आ जाती है और आके उसे किस कर लेती है, जिससे हमें पता लगता है कि जो पावर रहती है वो उसकी पूरी ऑन हो चुकी थी, और जो हमारा गोडू है वो पूरी तरीके से पावरफुल हो गया रहता है, उसका एक नया एबिलिटी उसके अंदर आ चुकी रहती है, और हाँ उसके पास एक नया स्वॉर्ड भी आ चुका रहता है। तो ये इसका स्पेशल गॉड किलर स्वॉर्ड रहता है। अगले दिन गोडू अपने सपने में देख रहा होता है कि कोई एंजल आई हुई रहती है और वो कहती है कि उठ जाओ, और वो उसे बताती है गॉड किलर के बारे में और उसे जो न्यू पावर्स मिली है उन सभी चीज़ों के बारे में। गोडू पहले तो समझ में नहीं पाता है कि आखिर ये क्या बोलना चाहती है, लेकिन फिर धीरे धीरे करके समझ चुका रहता है कि ये उसकी एंजल रहती है और यही उसकी मदद करने वाली है। आगे ये उठ गया रहता है और इसे यकीन नहीं होता कि ये सब क्या हो रहा है। तब ये जाने लगता है स्कूल, क्योंकि स्कूल का टाइम हो रहा था। तब तक पीछे से एरिका की आवाज़ आती है और उसने बिल्कुल भी कपड़े नहीं पहने हुए रहते हैं। एरिका यहाँ पे उठती है और कहती है कि क्या हुआ, क्या तुम पीछे मुड़ने नहीं वाले हो, लेकिन वो पीछे बिल्कुल भी नहीं मुड़ता। सीन कट होता है, हमें गोडू की बहन शिजुका को दिखाया जाता है, जो कहते हैं कि तुम इटली गए थे दादाजी के काम से और यहाँ पे देखो दादाजी की बहू को लेके आ गए हो, आखिर ये सब क्या हो रहा है। गोडू से समझाने की कोशिश करता है कि किस तरीके से मैंने गॉड से लड़ाई की। एरिका तुम उसे कुछ बताती क्यों नहीं हो कि हमने गॉड से लड़ाई की है, लेकिन एरिका उसे कुछ नहीं बता रही होती शिजुका को। वो तो उल्टा ये कह रही होती कि पता है तुम्हारे भाई ने कितना अच्छा मुझे किस किया, और फिर वो बहुत सारी नॉटी नॉटी हरकतें कर रही होती है किसी भी तरीके से उसे अपने काबू में लाने के लिए। शिजुका कहती कि भाई ये तुम बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रहे हो, तुम्हें ये सब काम नहीं करना चाहिए। गोडू कहता है कि अरे मैं ये सब काम बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन शिजुका को अपने भाई के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं रहता है, क्योंकि वो जानती थी कि इसका भाई एक नंबर का ठरकी है। असल में शिजुका को नहीं पता रहता है कि आखिर यहाँ पर ये सब क्या चल रहा है। और जो एरिका रहती है वो मैनिपुलेट करने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी रहती है, तो यहाँ पे पूरी तरीके से मैनिपुलेशन काम कर चुका रहता है। उसके आगे हमें दिखाया जाता है कि क्लास में एक नई स्टूडेंट आने वाली है इटली से, और इसके दोस्त कह रहे होते क्या तुम एक्साइटेड हो, लेकिन गोडू कहता है कि नहीं मैं एक्साइटेड नहीं हूँ। यहाँ तो गोडू किसी और चीज़ के बारे में सोच रहा था। यहाँ पर वो सोच रहा होता है कि पिछले बार जब मैंने उस गॉड को हराया तब वहाँ पर क्या हुआ, मतलब इसे नई पावर्स मिल गई, और फिर एरिका ने इसे किस किया और भी ज़्यादा न्यू पावर्स मिल गई, और उस गॉड ने कहा था कि मैं वापस ज़रूर आऊँगा और तुम बहुत ज़्यादा पावरफुल हो। तो इसे समझ में नहीं आया था कि आखिर वहाँ पे उस दिन हुआ क्या था। फिर हमें दिखाया जाता है नया स्टूडेंट इटली से जो कोई आई रहती है वो कोई और नहीं बल्कि एरिका ही रहती है। वो साफ साफ कह देती है सबको कि देखो मैं गोडू के पास बैठूंगी और कोई भी हमारे पास में नहीं आने वाला है। यहाँ पर वो एक लड़की को मैनिपुलेट करके उसे उसकी सीट से भी उठा डालती है, और सब अब गोडू की तरफ ही देख रहे होते हैं, क्योंकि वो कहती है कि मैं तुम्हारे अपार्टमेंट में ही रहने वाली हूँ। अब सब एकदम गुस्सा हो चुके रहते हैं और कहते हैं कि आखिर ये सब क्या है गोडू, तुम तो लेडीज के बीच में पॉपुलर नहीं थे, आखिर तुम अचानक से ये सब पॉपुलर कैसे हो गए हो। ऊपर से एरिका ये भी कहती थी कि गोडू का किस कितना ज्यादा अच्छा है, तब तो और भी लोग भड़क चुके रहते हैं। फिर वो तुरंत ही उसे पकड़ता है और वहां से लेके आ जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि ये किसी और लड़की को लेके आया रहता है। इसका नाम मारिया है और इसके पास भी स्पेशल पावर्स रहती हैं। और जब गोडू उसे बताता है कि कैसे उसने गॉड से लड़ाई की तो वो बोलती है कि हाँ मुझे पता है। और हाँ, इसके पास भी एक गवर्नमेंट ऑफिशियल रहता है, मतलब यहाँ पर सिर्फ ऐसे ही लोग नहीं रहते हैं, यहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं। और मारिया के पास भी एक स्पेशल पर्सन रहता है जो कि गवर्नमेंट ऑफिशियल रहता है। इस गवर्नमेंट ऑफिशियल का काम रहता है गॉड्स और उन लोगों को देखना जिनके पास स्पेशल पावर्स है, समझे। तो बता रहा होता है कि किस तरीके से ये सारा प्लान था, मतलब तुमने मारिया को यहाँ पे लेके नहीं आया, मारिया जानबूझ के तुम्हारे साथ आई थी, क्योंकि तुम तो हाथ पकड़ रहे थे एरिका का, लेकिन मारिया यहाँ पे जानबूझ के आ गई। और हाँ, एरिका भी उस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है कॉपर ब्लैक क्रॉस का, जो गॉड्स का सामना करती है, क्योंकि जो गॉड्स रहते हैं वो बहुत ज़्यादा कभी कभी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं तो तबाही मचाने लगते हैं। मारिया यहाँ पे उससे माफ़ी मांग रही होती है, लेकिन वो कहता है कि अरे नहीं नहीं, माफ़ी मांगने की कोई भी जरूरत नहीं, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। तो इसे पता लग गया रहता है कि ये सब चीज़ प्लान है।
ताकि ये उनका मेंबर बन जाए और गॉड से लड़ने में मदद करे। असल में गवर्नमेंट भी इसके पीछे ही रहती है। गवर्नमेंट कुछ ऐसे स्पेशल इंसानों को ढूंढ रही है जो कि गॉड से लड़ सके, क्योंकि अगर गॉड ओवर पावर्ड हो जाएंगे तो कोई भी उन्हें रोकने वाला नहीं बचेगा। इसलिए गवर्नमेंट अपनी पूरी जी जान लड़ा रही है। और जब वो अपने घर आता है तो उसकी बहन कहती है कि आखिर तुम्हारे जैसा बंदा एरिका को कैसे पटा सकता है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। लेकिन वो कहता है कि अरे नहीं, ऐसा कोई भी बात नहीं है। मगर फिर भी शिजुका यहाँ पे नहीं मान रही होती और कहती है कि जाओ चुपचाप अपने कमरे में, और हाँ मैंने खाना बना दिया, खाना हो तो खाना वरना मत खाना। अब उसे काफी बुरा लग रहा होता है गोडू को, क्योंकि इसमें कोई गलती नहीं रहती है। वो कहता है कि ठीक है मैं जा रहा हूँ अपने कमरे में, और फिर वहां से चला जाता है। शिजुका उसे देखते रह जाती है। अब वो आराम से बेड पे लेटा हुआ रहता है और सोच रहा था कि उस गवर्नमेंट ऑफिशियल ने आखिर मुझसे क्या क्या बात किया। उसने ये कहा कि ये जो एरिका है ये जानबूझकर मुझे फंसा रही है। मतलब फंसा रही है, इसका मतलब वो उसे लेके आना चाहती है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। ये सभी एक ही ऑर्गेनाइजेशन रहते हैं और ये लोग गॉड्स जितनी बातें कर रहे होते इसका दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा होता और सोचता है कि मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, मुझे नहीं लगता कि मुझे इसके बारे में ज़्यादा सोचना चाहिए। जब वो पलटता है तो देखता है कि एरिका वहाँ पे होती है और देख कर वो एकदम घबरा सा गया रहता है और पूछ रहा होता है कि आखिर तुम वहाँ पे क्या कर रही हो। तो वो कहती है कि मुझे अकेले में नींद नहीं आ रही थी, मैं तुम्हारे साथ यहाँ पे सोना चाहती हूँ। वो मना कर देता है, लेकिन एरिका कहती है कि देखो मैं तुम्हें अपनी फीलिंग शेयर करना चाहती हूँ और ज़रूरी बात भी करनी थी, इसलिए अगले दिन वो उसे कहीं और पे बुलाती है। लेकिन यहाँ पे उसकी मेड रहती है और एरिका अभी तक आई नहीं रहती है। तो उसकी मेड कहती है कि आप यहीं पे इंतजार करिए, चिंता मत करिए, एरिका सामा जल्दी ही यहाँ पर आ जाएंगी। और यही कहने के बाद वो मेड वहां से चली जाती है। गोडू को कुछ समझ में नहीं आता है कि ये हो क्या रहा है, लेकिन जैसे वो जाती है यहाँ पर अचानक से कुछ हो चुका रहता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर एक नया गॉड आ चुका रहता है जो कि गोडू को देखता है और कहता है तो तुम ही हो, और इस गॉड का नाम रहता है एथीना। और ये जो एथीना रहती है ये कहती है कि देखने से लगते नहीं हो कि तुम ज्यादा पावरफुल हो। और हाँ मैं बता दूं कि इन लोगों को शैम्पेन कहा जाता है, समझे, कैंपेन इन लोगों को कहा जाता है जिनके पास स्पेशल पावर्स रहती है और जो गॉड से लड़ते हैं। यहाँ पे वो उसे लड़ने के लिए फोर्स करती है लेकिन वो नहीं लड़ता है। और फिर अचानक से हम देखते हैं कि एरिका आ जाती है और सब चीज वापस से नॉर्मल हो जाती है। उसे कुछ समझ में नहीं आया रहता है। एरिका यहाँ पे कुछ जजेस को लेके आई रहती है जो पता लगाएंगे कि गोडू सही में इनके ऑर्गेनाइजेशन में आने के लायक है या फिर ऑर्गेनाइजेशन में आने के लायक नहीं है। इससे पहले कि गोडू कुछ समझ पाता, एरिका यहाँ पे ट्रांसफॉर्म हो चुकी रहती है और अपनी स्वॉर्ड तुरंत ही निकालती है और इसके ऊपर हमला करना शुरू करती है। गोडू को समझ नहीं पा रहा होता है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है, लेकिन एरिका कहती है कि तुम्हें अपनी पावर्स बाहर निकालनी पड़ेगी। और फिर वो अपने बड़े से बीस्ट को बाहर निकालती है जहाँ पर वो उसे तुरंत ही गिरा डालता है। जजेस देख के हैरान हो गए रहते हैं, कहते हैं कि बहुत सचमुच कमाल का है, इसका ये फिजिकल पावर तो सचमुच बहुत ज्यादा बेहतरीन है। और एरिका भी साथ ही साथ लड़ रही होती है। गोडू को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही होती है क्योंकि यहाँ पर वो अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करने को जा रही होती है। मगर फिर भी गोडू इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला था क्योंकि वो एक तरीके से गॉड किलर रहता है और लेकिन अभी तक उसने अपनी पावर्स को कंट्रोल करना नहीं सीखा रहता है। फाइनली हमें ये दिखाया जाता है कि जो गोडू रहता है उसने सबसे पावरफुल एनिमल को भी हरा दिया रहता है और यहाँ वो जीत गया था और एरिका को उसने पिन भी कर दिया रहता है और कहता है कि फाइनली जीत मेरी हो गई। जजेस कहते हैं कि सचमुच ये बंदा तो कमाल का है, जितना हमने सोचा था उससे ज्यादा बेहतरीन ये अपनी पावर्स पे कंट्रोल कर पा रहा है। तो हमें लगता है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए काफी बढ़िया है और एरिका भी इसके ऊपर बहुत ज्यादा फेथ दिखा रही है। अच्छा तुम दोनों अब वहां से उठ खड़े हो। एरिका उससे बाद में माफी मांगती है अचानक से वो सब करने के लिए क्योंकि ये सब एक टेस्ट रहता है, लेकिन फिर वो उसके बहुत ज्यादा नजदीक भी आ जाती है। गोडू तो एकदम हैरान हो चुका रहता है। वो कहती है कि मैं तुम्हें अपनी फीलिंग शेयर करना चाहती हूँ, लेकिन फिर हम देखते हैं कि वो ज्यादा कुछ करती नहीं है। वो किसी भी तरीके से बस इसे बहला रही होती है और फुसला रही होती है, ज्यादा कुछ बिल्कुल भी नहीं करती, एकदम क्लोज आ जाती है। लेकिन फिर यहाँ पे कुछ भी नहीं होता है। दूर से इन्हें कोई और भी देख रहा होता है, ये कोई और कैंडिडेट भी हो सकता है। और हाँ वो उसे एक स्पेशल बैच देती है जिसके अंदर बहुत सारी पावर्स छुपी है गोडू की। मारिया को दिखाया जाता है और वो स्कूल जाने के लिए रेडी हो रही थी लेकिन उसकी कंघी टूट गई रहती है तो उसे लगता है कुछ अपशगुन होगा। और यहाँ पे उसका जो ऑफिशियल रहता है गवर्नमेंट का वो कहता है कि चलिए मैडम मैं आपको स्कूल छोड़ के आ जाता हूँ। मारिया वैसे भी इसी के साथ रोज स्कूल जाती थी क्योंकि ये कार से उसे छोड़ने के लिए जाता था। और मैं सच बताऊँ तो मारिया को काफी ज्यादा जलन भी होती है क्योंकि जो गोडू और एरिका है वो दोनों एक दूसरे के काफी ज्यादा क्लोज थे और ये देखकर पता नहीं इसे क्यों इतनी ज्यादा जलन आ रही होती है। मगर फिर भी वो कुछ कह थोड़े सकती थी तो वो चुपचाप नॉर्मल अपने क्लास में चली जाती है। और इधर हमें एथीना को दिखाया जाता है, यहाँ पर ये कुछ प्लान कर रही होती है और किसी को इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं भनक रहती है। आगे हम देखते हैं कि एरिका का तो एकदम लव लेटर का एकदम भंडार पड़ा हुआ रहता है लेकिन एरिका किसी को भी भाव नहीं दे रही होती है। और हाँ एरिका इतनी ज्यादा फेमस रहती है क्योंकि वो इटली से आई रहती है यहाँ पर और ये सिर्फ हमारे गोडू को ही भाव देती है और किसी को ही भाव नहीं देती है। और ये सारी चीजें देखकर बाकी सब जो लड़कियां रहती है वो तो एकदम जल भुन गई रहती है कि एरिका जैसी क्यूट सी लड़की आखिर इस गोडू जैसे गोबर के पास कैसे फंस गई है, समझ में नहीं आ रहा है। मगर जो गोडू रहता है वो कहता है कि क्या तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, मेरी वजह से तुम्हारा नाम भी खराब हो रहा है। एरिका कहती है कि नहीं मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता और तुम मेरा नाम खराब थोड़े कर रहे हो, तुम्हारी वजह से ये सब कुछ भी नहीं हुआ। सो फाइनली यहाँ पर वो मारिया से मिलता है जहाँ पे वो उसे बुलाती है टेरेस पे क्योंकि उससे जरूरी बात करनी रहती है। तो मारिया उससे उसके पावर्स के बारे में पूछ रही होती है और गोडू से अपने पावर्स के बारे में बता रहा होता है और सारी चीजों के बारे में बता रहा होता है जो भी उसे एरिका ने दिखाई रहती है, समझाई रहती है। और
वो भी बताता है कि पता है एरिका और कुछ मुझे मास्टर्स मिले थे, उन्होंने मुझे एक पेंडेंट टाइप का भी कुछ दिया हुआ है। फिर अपने पावर्स के बारे में एक्सप्लेन करता है और जो भी उस दिन हुआ था उन सभी चीजों के बारे में बता रहा होता है। ये सुनकर मारिया एकदम थोड़ा सा शॉक में हो चुकी रहती है और कहती है क्या सचमुच सचमुच यही बात है? वो कहता है कि हाँ सचमुच यही बात है, और अगर तुम देखना चाहोगी तो मैं तुम्हें वो चीज भी दिखा दूंगा। और भी उससे बहुत सारी बातें कर रही होती है, तो इसे देखकर वो एकदम सरप्राइज हो जाती है और कहती है कि बेवकूफ कहीं के, क्या तुम्हें समझ में नहीं आता है? तुम्हें ये चीज किसी को भी ऐसे नहीं देनी चाहिए। तुम्हें पता है ये चीज इतनी ज्यादा खतरनाक है कि पूरी दुनिया तबाह कर सकती है। तुम्हें गॉड के रूप में चुना गया है, तुम एक तरीके से गॉड स्लेयर हो और तुम्हें इस दुनिया की रक्षा करनी है। और ये जो चीज है तुम किसी को भी ऐसे ही नहीं दे सकते हो, वरना इससे दुनिया का सर्वनाश हो जाएगा। घोड़ू को कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या बोल रही है यार, ये छोटी सी चीज से दुनिया का सर्वनाश किस तरीके से हो सकता है। तब वो कहती है कि आओ मेरे साथ, और फिर वो उसे लेके जाती है श्राइन में, जहाँ पे उसे सारी कहानियां बता रही होती है किस तरीके से एरिका ने इसे चूज किया है ताकि ये दुनिया को बचा सके। और तब तक हम देखते हैं कि एरिका वहां पे आ चुकी रहती है। एरिका आ जाती है तो मारिया उससे पूछती है कि तुम कौन हो? तब एरिका बताती है कि मैं उसकी पार्टनर हूँ, और मैं उसकी पार्टनर हूँ फर्स्ट कैंपेन। तो इन्हें पार्टनर को कैंपेन यहाँ पे बुलाया जाता है, लेकिन इसे विश्वास नहीं हो रहा होता है। और फिर एरिका उसे विश्वास दिलाती है और गोडू भी बोलता है कि हाँ यही है मेरी पार्टनर, इसी ने मेरी मदद की थी। और फिर मारिया उससे माफी मांग रही होती है, कहती कि मुझे माफ कर देना, गलत फहमी की वजह से मैंने तुम्हें ये सब बुरा भला बोल दिया। और वो उस पेंडेंट को अपने पास में रख लेती है और उसके पावर्स को दिखलाने लगती है और बताती है कि कहाँ पर है, दूर में एथीना रहती है जो उन्हें देख रही थी। तब तुरंत ही ये दोनों भागने लगते हैं, क्योंकि मारिया को ऐसे पता लग गया रहता है कि एथीना कहाँ पे रहती है। एथीना एक गॉड थी समझे, जो कि अपने फुल पोटेंशियल में अभी नहीं रहती, लेकिन जब वो फुल पोटेंशियल में आ जाएगी तो दुनिया तबाह कर सकती है। तो ये लोग जा रहे होते हैं एथीना को ढूंढने के लिए, और फाइनली यहाँ पे इन्हें एथीना मिल गई रहती है। एथीना कहती है कि फाइनली तुम लोगों ने मुझे ढूंढ ही लिया, और फिर वो अपना नाम बताती है। यहाँ पर तो उसे हमारे गोडू के अंदर से पावर्स लेनी थी, इसलिए वो गोडू को ढूंढ रही होती है, लेकिन गोडू खुद उसके पास चल के आ चुका रहता है। और फिर जो एरिका रहती है वो कहती है कि तुम टेंशन बिल्कुल भी मत लो गोडू, मैं हूं ना यहाँ पर, मैं सारी चीजों को संभाल लूंगी, तुम्हें बस दूर रहना है। क्योंकि अभी गोडू अच्छी तरीके से लड़ना नहीं जानता था, और वो अगर अभी एथीना से लड़ेगा तो एथीना उसकी सारी पावर सक कर लेगी। मगर एरिका बीच में रहती है। यहाँ एथीना भी हमला कर रही होती है, मगर उसके हमले का असर उतना ज्यादा हो नहीं रहा होता है। शुरू शुरू में तो ऐसा देखने से लग रहा था कि जो एरिका है वो एथीना पे भारी पड़ जाएगी, मगर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जो एथीना है उसने अभी तक अपनी फुल पोटेंशियल को नहीं दिखाया रहता है। और फिर वो आगे रहती है गोडू के पास में और कहती है कि तुम मुझे पावर दोगे, और वो उसे किस कर लेती है। असल में किस करने से ये होता है कि जो गोडू के अंदर पावर रहती है वो ये ले लेती है और पहले से ज्यादा पावरफुल बन चुकी रहती है। एरिका दूर से ही देख रही होती है और वो शील्ड से निकलने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन फिर हम देखते हैं कि गोडू यहाँ सह नहीं पाता है और वो बेहोश होने लगता है। लेकिन एरिका गुस्से में आ चुकी रहती है और कहती है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, मेरे रहते हुए तुम्हें कुछ भी नहीं होने वाला है। तो वो बाहर निकल चुकी रहती है और गुस्से में आती है हमला करने के लिए। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है एक और लड़की का, इसका नाम लिलियाना रहता है। ये दूर खड़ी होकर देख रही होती है और सोचती है क्या मैं जो भी कर रही हूँ वो सही है या फिर गलत है। दूसरी तरफ एरिका अपनी पूरी कोशिश कर रही होती है, लेकिन अब एथीना ज्यादा पावरफुल हो चुकी रहती है, तो वो एथीना के सामने कुछ भी नहीं रहती है। यहाँ तक कि जो एथीना थी वो उसे बड़े आराम से हरा भी सकती थी, लेकिन बस उसके साथ खेल रही होती है और कुछ भी नहीं, और कहती है कि तुमने उसे चुना है गोडू को, लेकिन मैं तुम्हें दिखाती हूँ। और फिर वो एरिका के ऊपर भारी पड़ चुकी रहती है। एरिका कितने भी टिप्स एंड ट्रिक्स कर ले, लेकिन फाइनली वो उसे फंसा ही देती है, मगर अभी भी वो फंसती नहीं है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जब मारिया मदद करने के लिए जा रही होती है तब तक लिलियाना इनके बीच में आ जाती है, और लिलियाना कहती है कि मुझे वो चीज़ दे दो जो तुम्हारे पास में है, लेकिन मारिया वो देने से मना कर देती है, क्योंकि अगर वो चीज़ किसी के भी हाथ में पड़ गई, वही बैच का बात हो रहा है जो स्टोन जैसा बैच था, तब ये कहती है कि ठीक है, अब मुझे लगता है कि मुझे ये चीज़ तुमसे ज़बरदस्ती लेनी पड़ेगी। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उसका गवर्नमेंट जो ऑफिशियल रहता है वो आ गया रहता है और इसने मारिया को यहाँ से बचा लिया रहता है। सो अब ये लोग जा रहे होते हैं। मारिया को यहाँ पे लग रहा होता है कि पता नहीं मेरे से क्या हो गया, कहीं मुझसे कोई भूल तो नहीं ना हो गई। दूसरी तरफ यहाँ पर जो हमारा गोडू रहता है उसकी आंख खुल चुकी रहती है, और एरिका वो देखता है और कहता है कि आखिर यहाँ पर ये सब क्या हुआ था, वो एथीना कहाँ पर है। तब एरिका बताती है कि एथीना तो भाग गई है और मैं तुम्हें बचाने में किसी तरीके से कामयाब हो गई हूँ, तुम लगभग 2 घंटे से सोए हुए थे। वो देखता है कि इसके हाथ में चोट लगी है, तो उसे काफी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि मेरी वजह से बताओ तुम्हें चोट लगी, लेकिन वो कहती कि नहीं, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, तुमने तो अपनी पूरी कोशिश की थी मुझे बचाने की, लेकिन अब तुम नहीं टिक पाए तो इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। और हाँ, मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि आखिर रियल पावर क्या होती है। इन्हें किसी भी हाल में एथीना को रोकना पड़ेगा, क्योंकि एथीना एक गॉड रहती है और अगर वो चाह ले तो अभी पूरी दुनिया तबाह कर सकती है। हालांकि एथीना अपने रियल फॉर्म में नहीं आई थी, लेकिन अगर वो उस स्टोन वाली चीज को पा ले जो मेडल जैसा है, तो वो अपने फुल फॉर्म में आ जाएगी। तो इन्हें किसी भी हाल में एथीना को रोकना पड़ेगा।
और जो एरिका रहती है वो सच बोलूँ तो हमारे गोडू को पसंद करने लगी थी और वो उसे किस भी करना चाहती थी ताकि वो उसे और भी बहुत सारी चीज़ें सिखा सके और एथीना के बारे में भी बता सके, क्योंकि ये किस करेगी तो बहुत सारी जो एथीना की मेमोरीज है वो सारी इसके दिमाग में आ जाएगी, क्योंकि एरिका ने बहुत सारी किताबें पढ़ी रहती है और जो भी पढ़ी रहेगी वो इसके दिमाग में आ जाएगी हमारे गोडू के। तो बता रही होती कि देखो मैं तुम्हें दिखाती हूँ आखिर किस तरीके से लेडीज को ट्रीट किया जाता है। वैसे तो सही बोलूँ तो ये उसे पूरा एकदम उस्का रही होती है बहुत ही भयंकर तरीके से और लास्ट में किस भी कर लेती है। और फिर जितना भी उसके मेमोरी रहता है दिमाग में, जितना भी उसने नॉलेज गेन किया रहता है सब इसके दिमाग में घुस रहा होता है और साथ ही साथ जितनी भी पढ़ाई की चीज़ें सब घुस रही होती है। आगे हम देख रहे होते हैं कि उससे सब चीज़ दिख रहा होता है एथीना के बारे में, लेकिन वो रुक चुके रहते हैं क्योंकि आसमान पूरा काला पड़ चुका रहता है। जो एथीना रहती है वो अपने चमचों को कहती है कि जाओ और जाकर उन दोनों को ढूंढ के लाओ। इधर आगे हमें दिखाया जाता है कि पूरा अंधेरा हो चुका था, अभी शाम हुई थी लेकिन फिर भी एकदम अंधेरा हो चुका था। रात होने में अभी भी 1-2 घंटा बाकी रहता है और किसी को पता नहीं रहता है कि अंधेरा किस तरीके से हुआ है, लेकिन मारिया को यहाँ पे शक रहता है कि पक्का कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो उसे किसी भी हाल में इस चीज़ को बचाना पड़ेगा, प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। अगर ये चीज़ गलत हाथों में पड़ गई तब दुनिया का सर्वनाश हो सकता है। तो ये लोग जा रहे होते हैं किसी और जगह पे ताकि ये लोग उस चीज़ को प्रोटेक्ट कर सके और ये अपने सारे सैनिकों को भेज देती है, बोलती है कि जाओ उन लोगों का पता लगा के आओ। तो वो जितने भी आउल्स रहते हैं वो चले जाते हैं पता लगाने के लिए गोडू और एरिका का। आगे हमें दिखाया जाता है कि ये लोग कार में जा रहे होते हैं जहाँ पे पता लग चुका रहता है एथीना को कि ये लोग कहाँ पर हैं। और फिर ये चिंता नहीं करती, एरिका कहती है कि आओ मैं तुम्हें किस करती हूँ, लेकिन फिर वो देखता है कि फ्रंट मिरर में जो उसकी मेड रहती है वो इन्हें छुपके से देखने की कोशिश कर रही होती है, इसलिए वो किस नहीं करना चाहता था। लेकिन ये तो ऐसे ही ठरकी रहती है, कहती है कि रुको। और फिर कॉल आ जाता है मारिया का। यहाँ पे मारिया उसे बताती है कि हम लोग इस जगह टेम्पल में है और मैंने उसे टेम्पल में सुरक्षित रख दिया है, क्योंकि टेम्पल में एथीना ऐसे नहीं आ सकती है और अगर उसे आना है तो उसे बैरियर को तोड़ना पड़ेगा। उससे पहले कि एथीना आ जाए तुम दोनों यहाँ पर पहुंच जाओ। सो गोडू ने सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर ली रहती है और उसे पता रहता है कि आखिर उसे कहाँ पर जाना है, लेकिन अभी भी काम बहुत ज़्यादा रिस्की रहता है क्योंकि वो एक गॉड से निपट रहा है। और हाँ, ये लोग अपनी फुल पोटेंशियल में भी तो नहीं रहते हैं। उसके बाद हम देख रहे होते हैं कि जैसे ये सारी इन्फॉर्मेशन उसे दे देती है और सारा इन्फॉर्मेशन देने के बाद ये फ़ोन इसका नहीं रहता है, ये फ़ोन तो इसका गवर्नमेंट ऑफिशियल का रहता है। तो वो बंदा फ़ोन लेके चला गया रहता है क्योंकि वो बस गवर्नमेंट का मेंबर था। लेकिन ये लोग अब जा रहे होते हैं क्योंकि इन्हें एथीना को ढूंढना रहता है, तो इतनी आसानी से थोड़े जाएंगे, थोड़ा स्पेशल पावर्स का भी इस्तेमाल करेंगे, उड़ उड़ के भी जाएंगे। और एरिका कह रही होती कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना तुम्हारे साथ में, और तुम्हें बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है क्योंकि तुम्हारे पास अभी बहुत सारे स्पेशल पावर्स हैं जिन्हें तुमने अनलॉक बिल्कुल भी नहीं किया है। तो ये लोग जाके देखते हैं बहुत ही भयंकर नज़ारा। आगे हम देखते हैं कि एथीना इसके सामने आ चुकी रहती है मारिया के और वो एकदम काफ़ी डर के रहती है। एथीना कहती है कि लाओ वो चीज़ तुम मुझे दे दो। मारिया अपने आगे शील्ड बनाने की कोशिश करती है ताकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके, लेकिन जो एथीना रहती है वो कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि ये छोटी सी शील्ड तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकती है क्या। वो हमला कर देती है लेकिन तब तक लिलियान आके उसे बचा लेती है। अब लिलियान मारिया को क्यों बचा रही है ये तो पता नहीं है, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा पावरफुल रहती है। फिर भी यहाँ पे मारिया को थोड़ी सी चोट लग गई रहती है और वो चीज़ इसे मिल गई थी। उसके बाद ये ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाती है और एथीना यहाँ पर अपने फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ आगे बढ़ चुकी रहती है, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि ये जो छोटी लड़की जैसी दिख रही है, छोटी लड़की नहीं रहती है, ये एक लेडी में कन्वर्ट हो चुकी रहती है और ये इसकी रियल पावर रहती है। जो लिलियान रहती है वो भी इसकी मदद नहीं कर पा रही थी। और फिर एथीना कहती है कि अब तुम लोग का कुछ नहीं हो सकता, तुम लोग नहीं बचने वाले हो। मगर मारिया को पूरा भरोसा रहता है, वो कहती है कि गोडू यहाँ पे ज़रूर आएगा और मैंने गोडू से वादा किया है कि मैं कुछ भी नहीं होने दूंगी, मैं अपनी आखिरी सांस तक लड़ूंगी। लेकिन उसमें ज़्यादा दम नहीं रहता और वो बेहोश होने वाली थी, तब तक गोडू आकर उसे बचा चुका रहता है। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि गोडू से शुक्रिया कहता है इतनी देर रोकने के लिए। लिलियान यहाँ से भाग गई रहती है, पीछे रहती है, लेकिन फिर भी इन लोगों ने देख लिया रहता है और कहते हैं कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया हमारे आने तक इसे संभाल के रखने का। लिलियान कहती है कोई बात नहीं और ये कहने के बाद वो चली जाती है। गोडू कहता है कि एरिका तुम मारिया को यहाँ से लेके चली जाओ, मैं यहाँ पे सारी चीज़ें संभाल लूंगा। लेकिन एथीना उसमें हंस रही होती है और कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे संभाल सकते हो, क्योंकि वो अपने फुल फॉर्म में आ चुकी रहती है और उसे संभालना भी लगभग बहुत ही मुश्किल रहता है। लेकिन फिर भी वो कहता है कि तुम जाओ यहाँ से। एथीना को तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है और वो कहती है कि सब चीज़ तबाह कर दूंगी, लेकिन ये अपनी स्वॉर्ड बाहर निकाल चुका रहता है और कहता है कि इतनी आसानी से बिल्कुल भी नहीं, मैंने वादा किया है और मैं इस दुनिया को बचा कर रहूंगा। मैं तुमसे फाइनल बार पूछता हूँ, तुम सरेंडर करोगी या फिर नहीं करोगी। लेकिन एथीना कहती है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं करने वाली, तुम्हारे दिमाग में ये बात घुसती नहीं है क्या बिल्कुल भी। सो अब इन दोनों के बीच में हमला शुरू होने वाला रहता है, लेकिन उससे पहले एरिका कहती है कि रुको मैं तुम्हें और इन्फॉर्मेशन देती हूँ और फिर वो जाके उसे किस कर देती है। तो एथीना के बारे में जितनी भी इन्फॉर्मेशन रहती
रहती है, जो भी आज तक एरिका ने पढ़ी हुई रहती है, वो सारे हमारे गोडू के दिमाग में चली जाती है। उसकी वीकनेसेस और स्ट्रॉन्ग जो भी पॉइंट्स रहते हैं वो सारी चीज़ें चली जाती है। अब यहाँ पे इनके बीच में लड़ाई शुरू होने वाली रहती है। जैसा कि आप देख सकते हैं सीन सेट हो चुका था और यहाँ पे ये लोग सेफ जोन में आ गए रहते हैं। एरिका सोचती है कि मुझे भी मदद करने के लिए जानी चाहिए, लेकिन वो नहीं छोड़ के जा सकती थी मारिया को। और वैसे भी गोडू उसका मास्टर रहता है एक तरीके से। यहाँ वो आप सरपेंट देख सकते हैं, ये एथीना का सरपेंट रहता है जो कि काफी ज्यादा खतरनाक रहता है। और ये जो सरपेंट है किसी को भी तबाह कर सकता है। तो वो एक तरीके से मेड्यूसा आपने सुना है ना, जो स्नेक बना देता है पत्थर, वही पावर रहता है एथीना का। लेकिन यहाँ पर तो ये स्नेक को ही उड़ा डालता है और इससे पहले कि वो कुछ कर पाता और भी दूसरे वाले स्नेक्स को भी उड़ा देता है। एक बार तो एथीना ने उसे पकड़ लिया रहता है, जहाँ पर जो गोडू रहता है वो पत्थर का बनने वाला रहता है, लेकिन किसी भी तरीके से वो संभाल लेता है अपने आप को। इतनी आसानी से गोडू को कमजोर मत समझना, क्योंकि इसे गॉड स्लेयर का टाइटल मिला है और गॉड स्लेयर का मतलब ये ताकतवर गॉड्स को भी हरा सकता है। और एथीना को कह रहा होता है सरेंडर करने के लिए, लेकिन एथीना सरेंडर नहीं करने वाली रहती इतनी आसानी से। तो वो आता है इसके ऊपर हमला करने के लिए और वो भी हमला कर रही होती है। दोनों के बीच में काफी खतरनाक लड़ाई होती है। वो एथीना को कह रहा होता है कि तुम कोई असली गॉड नहीं हो और फिर हमला कर रहा होता है। जैसा देख सकते हैं इसके पास काफी ज्यादा हथियार रहते हैं, इतने ज्यादा तरीके रहते हैं। फिर भी यहाँ पे एथीना अभी तक हार नहीं मान रही होती है। एथीना की शील्ड ताकतवर तो रहती है, लेकिन वो टूट चुकी रहती है। अब यहाँ पर जो मारिया रहती है वो एरिका को कहती है कि तुम्हें वहां पर जाना चाहिए, क्योंकि उसकी डिवाइन पावर बहुत ही ज्यादा है। लेकिन एरिका कहती है कि नहीं, मुझे लगता है कि अभी वो संभाल लेगा, मुझे बस एक चीज देने के लिए उसे जाना पड़ेगा, जो कि थोड़ी देर में मैं दे के आती हूँ। और यहाँ फाइनली दोनों कमजोर हो चुके रहते हैं, लेकिन फिर भी हार मानने को कोई भी तैयार नहीं रहता है। वो आ रही होती है एथीना इसके ऊपर वापस से हमला करने के लिए, लेकिन गोडू उसे संभाल लेता है और थोड़ा कमजोर भी पड़ चुका रहता है, क्योंकि उसने अपनी बहुत ज्यादा पावर का इस्तेमाल कर दिया था। उसके पता चल गया रहता है कि एरिका यहीं पे रहती है, तो वो उससे हथियार मांगता है। और तब तक जब तक वो हथियार देती तब तक वो इसके ऊपर हमला करता है एथीना के ऊपर। और फिर आ चुका रहता है हथियार। ये असल में त्रिशूल रहता है जो कि एरिका के पास रहता है। हालांकि इसका शेप थोड़ा अलग है, लेकिन ये त्रिशूल ही रहता है। और कहता है कि अब मैं तुम्हारा इससे सर्वनाश कर दूंगा। तो वो सीधे हमला करता है। एथीना इस हमले से बच नहीं पाती, क्योंकि एक हमला ऊपर से भी आ रहा था। और फाइनली हमें दिखाया जाता है कि एक बहुत बड़ा वहां पे धमाका होता है। सीरियसली बहुत ज्यादा बड़ा धमाका होता है। और जो एथीना थी वो हार चुकी रहती है और अपने नॉर्मल फॉर्म में आ गई थी। लेकिन हमारा जो गोडू रहता है वो उसे नहीं मारने वाला था। एथीना पूछती क्यों तुम मुझे नहीं मारने वाले हो, तो वो कहता है कि देखो किसी को भी कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा है, यहाँ के लोग सब सुरक्षित है, तो तुम यहाँ से जा सकती हो। और मुझे ऐसे मारधार बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारा नाम याद रखूंगी। अब एरिका गुस्से में आती है और कह रही होती है कि आखिर ये तुमने क्या किया। लेकिन ये लेट गया रहता है और कहता है कि चिंता मत करो, सब चीज ठीक है और किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा है, तो यहाँ पे डरने वाली कोई भी बात नहीं है। और मैं ऐसे मारधार बिल्कुल पसंद नहीं करता हूँ कि मैं किसी को मारूं वो मुझे मारे। तब मारिया आती है और कहती है कि तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा समुद्र बन गया था। अब सुबह टीवी न्यूज में आ रहा था कि अचानक से एक बहुत बड़ा समुद्र बन गया है पहाड़ के बीच में। और ये दोनों देख रहे होते हैं, जहाँ पे शिजुका कहती है कि अचानक से ये क्या हो गया। तब तक एरिका आ चुकी रहती है और वो उसे टोन मार रही होती है। शिजुका कहती है कि ये कौन लड़की नहीं आ गई है। मारिया भी आ जाती है और मारिया देखती है कि एरिका इसके बहुत ज्यादा क्लोज चिपक रही होती है, तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और फिर वो भी चिपकने की कोशिश कर रही होती है गोडू के साथ में। अब जो शिजुका रहती है वो कहती है कि तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही है, तुम अपनी बहन के सामने ऐसे दो लड़कियों से चिपक रहे हो। गोडू से समझाने की कोशिश करता है कि नहीं देखो, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, ये दोनों तो मेरे पार्टनर है। अब ये सुन के शिजुका और भी ज्यादा गुस्सा हो चुकी रहती है और कहती है कि तुमने क्या कहा, पार्टनर है, आखिर इसका क्या मतलब है। एरिका को दिखाया जाता है जो सो रही थी और उठ ही नहीं रही थी। सो गोडू आता है और उसे उठाने की कोशिश कर रहा होता है। कहता है कि उठो, चलो हमें स्कूल चलना है। मगर जैसे वो उठती है ये तुरंत ही पीछे मुड़ जाता है, क्योंकि उसने बिल्कुल भी कपड़े नहीं पहने रहते हैं। तो गोडू कहता है कि कपड़े पहनो, मगर एरिका कहती है कि अगर तुम चाहते हो कि मैं कपड़े, तुम मुझे कपड़े क्यों नहीं पहनाते हो। तो वो पहनाना शुरू करता है। आगे हमें लिलियाना को दिखाया जाता है जो अपने गॉड से बात कर रही होती है और लिलियाना का गॉड उससे कहता है कि तुम्हें जाना है और उसे पकड़ के लाना है मारिया को। तो वो मारिया को कह रहा होता है और असल में ये सब मारिया का एक सपना रहता है। और मारिया इस बंदे को देख के काफी ज्यादा डर गई रहती है, क्योंकि ये बंदा सचमुच काफी डरावना लग रहा होता है। लेकिन मारिया को ऐसा लगता है कि क्या सचमुच ऐसा है। खैर वो इसके बारे में ज्यादा सोचती नहीं। और जब यहाँ पे ब्रेकफास्ट बना रही होती है तब उसकी सिस्टर आ जाती है और कह रही होती है कि ये क्या है, और चुपके से खाना खा लेती है। कहती है कि आपने खाना बहुत टेस्टी बनाया, क्या आप अपने बॉयफ्रेंड के लिए खाना बना रहे हैं। तब वो एकदम शर्मा जाती है मारिया और कहती है कि तुम ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए। और फिर उसकी बहन कहने लगती है कि नहीं, मैं तो ऐसी ही बातें कहूंगी, मुझे तो ये जानना है कि अगर आपको इम्प्रेस करना है ना तो आपको एकदम टेस्टी खाना बनाना होगा। और देखिएगा वो तुरंत ही इम्प्रेस हो जाएगा, जो भी उसका नाम है। मारिया को यहाँ पे काफी ज्यादा शर्म आ रही होती है कि आखिर उसकी बहन ये सब क्या बोल रही है। लेकिन फिर उसकी बहन समझाने लगती है कि अरे आप इतनी टेंशन क्यों लेती है। तो अब उसने खाना पैक कर लिया रहता है और वो शर्माते हुए अब जा रही होती है स्कूल की तरफ, क्योंकि स्कूल का उसका टाइम हो चुका रहता है। स्कूल में जा रही होती, सोच रही होती है कि मैं जाऊंगी गोडू को ये खाना दूंगी। लेकिन जैसे दरवाजा खोलती है तो यहाँ पे कुछ और ही सीन रहता है। एरिका तो उससे लटक के रहती है और सभी लोग कह रहे होते हैं कि तुम ये क्लास में बैठ के क्या कर रहे हो, ऐसा तुम बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। मारिया काफी गुस्से में रहती है, कह रही होती है कि तुम लोग ये क्या कर रहे हो, ऐसा तुम्हें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एरिका बताती है कि देखो
मैं इसे पसंद करती हूँ और ऐसा हम लोग करेंगे, इससे तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? अब दोनों के बीच में कड़ी टकरार होने लगती है कि आखिर वो किसे पसंद करेगा। खैर इसके बाद स्पोर्ट्स का पीरियड आ चुका रहता है, तो एरिका तो यहाँ पे बेसबॉल खेल रही होती है, मगर जो गोडू रहता है वो बैठा हुआ रहता है। मारिया उसके पास आती है और पूछती है तुम क्यों नहीं खेल रहे हो? तब ये बताता है कि मैं पहले खेलने में अच्छा था, लेकिन फिर मैं खराब हो गया तो लोग मुझे अपने साथ नहीं खिलाते हैं, और अब मुझे वैसे भी खेलने का मन नहीं करता क्योंकि मैं अच्छी तरीके से खेल भी तो नहीं पाता हूँ। तो मारिया यहाँ पे थोड़ा शर्मा रही होती है क्योंकि उसे लोगों से बात करने में तकलीफ होती थी, और गोडू से वो बात कर रही होती है और वो पूछती है कि क्या तुम्हें एरिका पसंद है? तब ये कोई सीधा साधा जवाब नहीं देता है, एकदम नकार देता है पूरी तरीके से, कहता है कि नहीं एरिका मुझे इतना कुछ खास पसंद नहीं है। तब तक एरिका आ जाती है और कहती है कि चलो हम दोनों के बीच में एक मैच हो जाए, देखते हैं कौन ज्यादा होम रन मारेगा। इटली और जापान के बीच में मैच हो जाए। अब कंट्री पे बात आ गई रहती है तो एरिका एकदम पूरे तैयार में रहती है और यहाँ पे मारिया भी रेडी रहती है। हालांकि एरिका का बॉल इतना ज़्यादा तेज़ रहता है कि मारिया उसे देख ही नहीं पा रही थी, और हाँ मारिया ने कभी बेसबॉल खेला नहीं रहता है तो उसे दिक्कत आ रही थी, तो गोडू उसे समझा रहा होता है किस तरीके से, लेकिन यहाँ पे लगातार उसने 2 बॉल को मिस कर दिया रहता है और फिर भी वो नहीं मार पा रही होती है। लेकिन वो कहता है चिंता मत करो, अगला बॉल पक्का होम रन लगेगा। और फिर एरिका बॉल फेंकती है, वो स्विंग करती है, इसे लगा होम रन है, लेकिन होम रन तो कहीं और ही लग चुका रहता है, नीचे में होम रन लग गया रहता है बहुत ही जोरदार, और वो वहीं पे लेट गया रहता है। मारिया रोने लगती, कह रही होती कि आखिर ये तुम्हें क्या हो गया। उसके बाद ये तीनों बैठ के लंच कर रहे होते हैं, तो यहाँ पर एरिका कहती है कि क्या तुम्हारे पास मोबाइल फोन है? तो वो कहती है कि मोबाइल फोन नहीं, मेरे पास मोबाइल फोन नहीं है। एरिका कहती है कि कैसी बातें कर रहे हो, अगर तुम्हारे पास मोबाइल फोन नहीं रहेगा और तुम मुसीबत में पड़ोगी तो तुम किस तरीके से हमें बुलाओगी? वैसे कि खाना बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। तो मारिया कहती है कि क्या सचमुच मुझे मोबाइल फोन लेना पड़ेगा? वो कहती है कि हाँ तुम्हें मोबाइल फोन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आगे चलकर ये बहुत ज्यादा काम आएगा, तुम भी हमारी मदद कर सकते हो और हम भी तुम्हारी मदद कर पाएंगे। तो यहाँ पर वो कहती है कि ठीक है मैं आज ही जाकर मोबाइल फोन खरीद लूंगी, और वो टीज करने लगती है यहाँ पर मारिया को। वो कह रही होती है कि देखो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं तुम गोडू को पसंद तो नहीं ना करती हो। अब जाने अनजाने में उसने सच बात बोल दी रहती है तो वो काफी ज्यादा शर्मा गई रहती है, और मारिया से इतनी ज्यादा शर्म नहीं सही जा रही होती, इसलिए वो तुरंत ही वहां से उठ के वहां से भाग चुकी रहती है। और फिर वो कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, जानबूझ के किया ना। तो उसके बाद वो भी आ चुका रहता है इसके मोबाइल फोन खरीदवाने के लिए, और बोल रहा होता है कि ये वाला ज्यादा मोबाइल फोन अच्छा है। वैसे इससे शर्म आ रही होती है कि गोडू इसके साथ में आया हुआ रहता है। हालांकि मारिया को यहाँ पे एहसास हो रहा होता है कि कोई इनका पीछा कर रहा है क्या, लेकिन वो पीछे मुड़ती है तो कोई भी नहीं रहता है। गोडू से पूछता है कि क्या हुआ, कोई तकलीफ वाली बात है? वो कहती है कि नहीं नहीं, कुछ भी तकलीफ वाली बात नहीं है। और उसके आगे हम देखते हैं कि शाम हो चुकी रहती है, जहाँ पर ये दोनों नंबर एक्सचेंज करते हैं, और नंबर एक्सचेंज करने के बाद वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है मारिया, और कहती है कि तुम सचमुच कितने ज्यादा अच्छे हो। गोडू सोच रहा होता है कि ये कितनी नादान लड़की है, मतलब नंबर एक्सचेंज करके कौन इतना खुश होता है। लेकिन अब उसके जाने का वक्त आ गया। गोडू घर पहुंचता है तो उसके लैंडलाइन पे एक कॉल आता है, और उसे पता नहीं रहता है कि ये किसने कॉल किया है। तभी एक बंदा बता रहा होता है कि मारिया की जान खतरे में है, और कोई दूसरा गॉड है जो मारिया के पीछे पड़ा हुआ है, वो मारिया की सारी पावर्स को हासिल करना चाहता है। गोडू उससे उसका नाम पूछना चाहता है, लेकिन वो बंदा नाम नहीं बताता है, वो उस गॉड का नाम बता देता है, और ये भी बताता है कि उसकी क्या क्या पावर है और किस तरीके से वो भेड़िए में बदल सकता है और ज़ॉम्बीज को कंट्रोल भी कर सकता है। आगे हमें दिखाया जाता है कि लिलियान यहाँ पे आ गई रहती है, क्योंकि उसी गॉड ने उसे भेजा हुआ रहता है। मारिया को समझ में नहीं आता है, मारिया ने सपना देखा हुआ रहता है, और अब वो सपना उसका एकदम हकीकत बदलने वाला था। थोड़ी देर के बाद जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखती है कि ये यहाँ किसी और ही जगह पे आ चुकी रहती है, और लिलियान कहती है कि गॉड से बात करो, मेरा कुछ भी नहीं है। तब वो गॉड आ चुका रहता है सामने में, और कहता है कि उस दूसरे गॉड को बुलाओ, मुझे पता है कि तुम उस दूसरे गॉड को बुला सकती हो। दूसरे गॉड से मतलब उसका रहता है हमारे गोडू से, और ये बंदा सचमुच बहुत ही ज्यादा ईविल दिख रहा है और काफी पावरफुल है। उसके बाद हम देखते हैं कि बहुत सारी लड़कियां भी यहाँ पे रहती है, मतलब सबको यहाँ पे बंधक बना के रखा गया रहता है, और कुछ लड़कियां आती है जो कि यहाँ मारिया की मदद कर रही होती है, लेकिन इतना आसान नहीं रहता है क्योंकि वो आ चुका रहता है। और उसके आगे हम देखते हैं कि ये लोग ढूंढ रहे होते हैं कि आखिर मारिया कहाँ गई। 3 दिन बीत चुके रहते हैं। गोडू को पक्का यकीन हो गया था कि जिस बंदे ने कॉल किया उसने सही कहा है, उसे अगवा कर लिया गया और मारिया की जान खतरे में है। सो एरिका से वो कहता है, एरिका भी यहाँ पे रेडी हो चुकी रहती है, और ये सुन के गोडू को थोड़ा हैरानी होता है। कहता है कि क्या तुम इतनी जल्दी मान गई उसे ढूंढने के लिए? तब वो कहती कि हाँ वो हमारी दोस्त और हमें उसे जाकर ढूंढना ही चाहिए। सो अब ये लोग प्लानिंग बना रहे होते हैं कि हमें उसे कहाँ से ढूंढना चाहिए, क्योंकि उसे ढूंढना मुश्किल है। और दूसरी तरफ जो मारिया है वो सोच रही थी, ये पास्ट का इवेंट रहता है जहाँ पर मारिया को वो कह रहा होता है कि तुम उस दूसरे गॉड को बुलाओगी, मुझे उसकी पावर चाहिए, लेकिन ये कहती कि मैं अपनी जान दे दूंगी, लेकिन फिर भी कुछ भी नहीं करने वाली हूँ, कुछ भी नहीं, किसी को नहीं बुलाऊंगी मैं। तब वो बंदा अपनी पावर दिखाता, और मारिया उसकी पावर देखती तो वो काफी ज्यादा हैरान हो चुकी रहती है, क्योंकि ये कोई नॉर्मल गॉड नहीं रहता है। इस बंदे के अंदर 3-4 गॉड्स की पावर रहती है, और इसका गॉड बहुत ज्यादा पावरफुल रहता है, हमारे गोडू के गॉड से ज्यादा पावरफुल रहता है। सीन प्रेजेंट में आता है, और ये लोग उस ऑफिस को ढूंढते ढूंढते पहुंच चुके रहते हैं, जहाँ एरिका कहती है कि तुम यहाँ पे कुछ भी नहीं करोगे, जो करना है मुझे ही करना है। तो ये लोग जैसे ऑफिस के अंदर घुसते हैं, उस बंदे को पता चल चुका रहता है कि ये लोग अंदर घुस चुके हैं। ये पूरी तरीके से इसका एक साम्राज्य रहता है, और ये कह रहा होता है तो अच्छा यही वो बंदा है, मैं देखना चाहता हूँ ये कितना पावरफुल है। तो वो अपने कुछ नाइट्स को भेज रहा होता है। ये एक तरीके से
डमी रहते हैं, ज़ॉम्बी रहते हैं। हालांकि एरिका ही इन्हें संभाल रही होती है, और जब भी गोडू अपनी पावर अप करने की कोशिश करता है वो उसे मना करती है और कहती है कि तुम्हें अपनी पावर बचानी चाहिए, और वही हमला कर रही होती है। दूसरी तरफ जो लिलियन रहती है वो उससे माफ़ी मांग रही होती है, कहती है कि मुझे माफ़ करना, वो मेरा गॉड है तो मुझे ये सब करना पड़ रहा है, मुझे जानबूझ के मन नहीं कर रहा है ये सब करने का। मारिया कहती है कि कोई बात नहीं, मुझे पता है कि तुम अपनी मर्जी से ये सब नहीं कर रही हो, तुमसे फोर्सफुली करवाया जा रहा है, तुम्हारा मन नहीं है। खैर वो लिलियन को माफ भी कर देती है। लिलियन को भी बुरा लग रहा होता है क्योंकि इन लोग की पहली मुलाकात अलग थी ना, और अभी देखो कैसी मुलाकात है। उसके बाद हम देख रहे होते हैं कि यहाँ तो इन लोगों ने पूरा स्टेज पार कर लिया रहता है, और जो एरिका रहती है जितने भी दुश्मन आ रहे होते हैं सबको मारते जा रही होती है, कोई भी यहाँ पे नहीं बचता। एरिका खुद ही इतनी ज़्यादा पावरफुल रहती है कि उसे ज़रूरत नहीं पड़ती है। और फाइनली यहाँ पर बहुत सारे दुश्मन खत्म करके वो लोग बॉस के कमरे में पहुंच चुके रहते हैं, जहाँ पर दोनों एक दूसरे को आमने सामने देखते हैं, और वो जानते थे कि ये बंदा बहुत ज़्यादा पावरफुल है। सो डायरेक्टली यहाँ पर बात हो जाता है। गोडू कहता है कि तुम उसे नुकसान नहीं पहुंचाओगे, इसके बदले में तुम्हें क्या चाहिए। तब वो कहता है कि मुझे तुम्हारी पावर चाहिए, लेकिन गोडू देने से मना कर देता है। तब ये लोग के बीच में एक साइन होता है कि ठीक है, अभी से थोड़ी देर के बाद स्कूल में हम लोग चलकर लड़ेंगे, सिर्फ मैं और तुम, हम दोनों के बीच में कोई भी नहीं आएगा। और अगर तुम चाहो तो अपनी उस दोस्त, क्या नाम है उसका, मारिया, उसे लेके जा सकती हो। एरिका भी इस चीज के लिए हाँ कह देती है। वैसे एरिका को अच्छी तरीके से पता रहता है कि हमारा गोडू जीतेगा, लेकिन सच बात ये नहीं रहती है, वो बंदा बहुत ज्यादा पावरफुल है और एरिका को इस चीज की बिल्कुल भी भनक नहीं थी। खैर उस बंदे को पूरा पता रहता है कि ये कितना ज्यादा पावरफुल है, और कहता है कि ठीक है, तो हम लोग थोड़ी देर के बाद मिलेंगे और वहां पर देखा जाएगा कि आखिर हम दोनों में से कौन ज्यादा पावरफुल है, तुम अपनी दोस्त को ले जाओ। तो वो अपनी दोस्त यानी मारिया को लेके यहाँ से जाने लगता है, और वो लोग कार में जा रहे होते हैं, जहाँ पर गोडू उससे माफी मांगता है क्योंकि उसकी वजह से मारिया की जान यहाँ पर खतरे में पड़ चुकी रहती है। तो वो उससे पूरा एकदम माफी मांग रहा होता है। मारिया कहती है कि नहीं कोई बात नहीं, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। और फिर एरिका कह रही होती है कि देखो, उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन निकाल चुकी रहती है। यहाँ जो हमारा गोडू रहता है उसे याद आता है कि मारिया का फोन भी उसके पास में रहता है ना, तो वो उस फोन के बारे में बताता है, और वो कहती है कि हाँ वो फोन, और उसके बाद उस गॉड के बारे में बता रही होती है कि किस तरीके से उसके पास बहुत सारे गॉड्स की पावर है, क्योंकि मारिया ने तो देख लिया रहता है और यहाँ पे काफी भेड़िए भी उनके पीछे पड़े हुए रहते हैं, लेकिन डरने की कोई भी बात नहीं रहती है। और कह रही होती है मारिया की चिंता मत करो, मैंने उस गॉड की पावर देखी है, तो मैं बता सकती हूँ कि आखिर उसकी क्या क्या कमजोरी है। एरिका जानती थी कि चलो मारिया इतनी ज्यादा यूजफुल है कि वो बहुत सारा काम कर सकती है। उसके बाद वो उसे मोबाइल देता है, कहता है कि ओ ये लो, मैं तो तुम्हारा मोबाइल भूल ही गया था देने के लिए। मारिया काफी ज्यादा खुश होती है। तो ये लोग सोच रहे थे कि मारिया को कहीं सेफ जगह पे रखा जाए, क्योंकि मारिया के पास पावर नहीं ना रहती है लड़ने के लिए। तो ये लोग सोच रहे होते हैं कि भेड़िए जब तक हमारा पीछा कर रहे हैं हमें इसे सेफ्टी में रखना पड़ेगा, कहीं डेंजर से दूर रखना पड़ेगा। तो ये लोग ला देते हैं। मेड चली जाती है, मारिया जाने से मना कर देती है, कहती कि मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगी, यहाँ पे तुम्हारी मदद करूंगी। तो ये लोग आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन तब तक दुश्मन सामने आ चुका रहता है। गोडू फाइनली अपनी पावर का इस्तेमाल करता है, एरिका भी अपनी पावर का इस्तेमाल करती है और कहती है कि चलो मैं जब तक लड़ रही हूँ तब तक तुम्हें अपनी पावर का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। और जितने भी यहाँ पर ज़ॉम्बीज आ रहे होते हैं सबको वो निपटाते जा रही होती है, एक के बाद एक आ रहे होते हैं और सब निपटते जा रहे होते हैं। फाइनल बॉस यहाँ पे आ चुका रहता है, यानी वही गॉड आ गया रहता है, और हमारा गोडू भी रेडी रहता है उससे लड़ने के लिए। लेकिन एरिका कह रही होती है कि तुम्हें थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, क्योंकि मैं इन्हें जब तक संभालूंगी। वैसे ये लोग सब ज़ॉम्बीज रहते हैं, ज़ॉम्बी तो पता ही है आपको। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो हमला करता है इसके ऊपर, लेकिन ये हमले को रोक लेता है। इतना ज़्यादा पावरफुल रहता है कि इसने गोडू के हमले को रोक लिया था, और अब ये अपने असली फॉर्म में आ चुका रहता है, जो इसका वेयरवुल्फ फॉर्म रहता है, और कहता है कि अब तुम नहीं बचने वाले हो, मैं तुम्हें कच्चा चबा दूंगा और तुम्हारी पावर भी ले लूंगा। यहाँ पे एरिका लड़ने की कोशिश कर रही होती है, जितने भी नाइट्स रहते हैं। दिक्कत की बात ये रहती है कि मारिया भी यहीं पे रहती है, और मारिया की सेफ्टी फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है, इसलिए वो कहता है कि तुम्हें कहीं पे सेफ रहना पड़ेगा। तो वो तुरंत ही मारिया को उठाता है और जाने लगता है, और दूसरी तरफ एरिका इधर लड़ रही होती है। एरिका जब तक संभालती है तब तक ये मारिया को लेकर चला जाता है, लेकिन हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे लिलियन आ चुकी रहती है लड़ने के लिए। लिलियन को मन नहीं रहता है लड़ने का, लेकिन उसे जानबूझ के लड़ना पड़ रहा होता है, क्योंकि उसके गॉड ने उसे आदेश दिया है। अब फाइनली इन दोनों की बातचीत खत्म हो जाती है, और इधर ये दूर लेके उसे पहुंच चुका रहता है, जहाँ पे ये काफी थक चुका रहता है। तब ये हीलिंग मैजिक का इस्तेमाल करती है और बताती कि मेरी मॉम ने मुझे बताया था इस हीलिंग मैजिक के बारे में। गोडू कहता है कि मैं हर वक्त तुम्हारे मैजिक पे निर्भर नहीं रह सकता हूँ। और फिर उसे सारी मेमोरीज भी दिख रही होती कि किस तरीके से एरिका और इसने किस किया रहता है और सारी चीजें। तो वो उससे पूछती क्या तुम एरिका को पसंद करते हो। वो कहता है कि हाँ लगभग मुझे लगता है कि मैं उसे पसंद करता हूँ, और इसे पहले से पता रहता है कि एरिका तो गोडू को पसंद करती हैं। तब वो कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ में लड़ूंगी, और इधर इनकी लड़ाई चल रही होती है। तो एरिका काफी अच्छी टक्कर दे रही होती है, लिलियन भी बहुत मस्त लड़ाई हो रही होती है। यहाँ पे इनकी स्वॉर्ड फाइट काफी ज्यादा कमाल की, मजा आ जाता है देखने में। तो दोनों के बीच में यहाँ पर घमासान लड़ाई, और इधर यहाँ पर जो गवर्नमेंट ऑफिशियल होता है वो आ चुका रहता है और कहता है कि तुम दोनों को बीच में इंटरप्ट करने के लिए मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन चलो मैं तुम दोनों को कहीं पे लेके चलता हूँ। और यहाँ
आगे हमें ये भी पता लगता है कि मारिया ने सारी बातें बता दी रहती है गोडू को कि किस तरीके से उस गॉड की क्या पावर है और किस तरीके से वो उसे हरा सकता है, क्योंकि मारिया पहले ही टच करके वीकनेस पता लगा सकती है और ऐसे देख कर भी वीकनेस पता लगा सकती है। और इधर इनकी लड़ाई चल रही होती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि गोडू और मारिया वापस से आ चुके रहते हैं। तो मारिया को पता रहता है कि लिलियान ये सब अपनी मर्जी से नहीं कर रही है, तो वो उससे कहती है कि तुम हमारे साथ आ जाओ। गोडू, तुम गोडू को अपना गॉड क्यों नहीं बना लेती हो? अचानक से एक बहुत बड़ा मेटल का स्क्रैप सीधे मारिया की तरफ जा रहा होता है। इससे पहले कोई रिएक्ट करता है, लिलियान आती है और उसे 2 टुकड़ों में काट देती है। लिलियान कहती है कि ठीक है, क्योंकि मारिया से उसकी काफी अच्छी दोस्ती रहती है और अब उसने पुराने गॉड के साथ कॉन्ट्रैक्ट तोड़ लिया रहता है और गोडू अब नया गॉड रहता है। लेकिन फिर भी वो एरिका के ऊपर हमला करने जाती है। फिर एरिका एक्टिंग करने लगती है, कह रही होती है कि ये मेरे दिल में क्या हो रहा है, मेरे दिल में जोर से धक धक क्यों हो रही है। वो लिलियान की फीलिंग्स को बता रही होती है और कह रही होती है कि देखो लिलियान, तुम्हारे अंदर भी यही फीलिंग्स आ रही है ना, ऐसा इसलिए क्योंकि तुम भी गोडू को पसंद करती हो। कहीं ना कहीं लिलियान हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसके ऊपर हमला कर ही नहीं पा रही होती, क्योंकि जो भी वो बात बोल रही थी सारी की बातें सच रहती है। तीनों लड़कियां यहाँ पे गोडू को पसंद करती है और यहाँ लिलियान कुछ भी नहीं कर सकती है। अब गोडू भी उसका गॉड रहता है, तो वो एरिका पे क्या ही हमला करेगी, वो नहीं करती है। फाइनली अब इनका जो मेन दुश्मन रहता है उसे ही हराना रहता है, लेकिन इसे हराना इतना आसान बिल्कुल भी नहीं रहता है। और हाँ, गोडू कहता है कि मेरे रहते हुए तुम किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते हो, चाहे वो मारिया हो, लिलियान हो या फिर एरिका हो। लेकिन ये कहता है कि अच्छा तुम्हें ऐसा लगता है क्या, मैं अपने दुश्मनों को कच्चा चबा डालता हूँ। वो रेडी रहता है पूरी तरीके से और इन्हें नहीं पता रहता है कि उसके पास मल्टीपल गॉड्स की पावर है। तब एरिका वापस से इसे किस कर लेती है और फिर से हमारे गोडू को एक्स्ट्रा पावर मिल जाती है। मारिया को जलन होती है, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती थी। इसे एक्स्ट्रा पावर मिल गई रहती है और ये एक्स्ट्रा पावर काफी ज्यादा खतरनाक रहती है। जब भी किस होगा तब एक्स्ट्रा पावर मिल जाएगी, जो कि पहले से ज्यादा खतरनाक रहती है। अब यहाँ पर हमें इसके स्वॉर्ड्स को दिखाया जाता है, लेकिन जो वुल्फ्स रहते आ रहे होते हैं और इसके स्वॉर्ड सारे वुल्फ्स को मारते जा रहे होते हैं। एक के बाद एक जितना भी वुल्फ आ रहा होता है सब के सब मरता जा रहा होता है, कोई भी यहाँ पर नहीं बच पाता है। अब फाइनली हम देखते हैं कि ये दोनों अकेले में बचे हुए रहते हैं और वो कहता है कि चलो अब देखते हैं कौन बचेगा। लेकिन अभी यहाँ पे इसकी पूरी डेड आर्मी भी बची हुई रहती है और वो हमला करने की कोशिश कर रहे होते हैं। ये लोग घिर चुके रहते हैं क्योंकि आर्मी यहाँ पर बहुत सारी रहती है, फिर भी कोई हार नहीं मान रहा होता है। मारिया यहाँ पे अपनी पावर्स नेचर से ले रही होती है और बताती है कि किस तरीके से वो लोग उसे मार सकते हैं। तो यहाँ पर फिर से हमें गोडू को दिखाया जाता है और एरिका यहाँ पे उसकी मदद करना चाहती थी, लेकिन अभी यहाँ पे उसे मारिया को ही बचाना रहता है। मारिया आ चुकी रहती है उसके पास में और कहती है कि मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम लोग हमेशा मुझे बचाओ। वो कहता है कि मारिया यहाँ से चली जाओ, लेकिन मारिया कहती है कि नहीं, मैं तुम लोगों की मदद करना चाहती हूँ। और फिर वो आती है हमारे गोडू को किस कर देती है। हालांकि वो पहले शर्मा के हट चुकी रहती है, लेकिन वापस किस करती है जहाँ गोडू को एक नई पावर मिल चुकी रहती है और ये काफी गुस्से में रहता है। फिर से वो आती है, फिर से किस कर देती है और ये जो एक्स्ट्रा पावर रहती है ये काफी ज्यादा पावरफुल रहती है। मतलब पहले से अब जो स्वॉर्ड्स देख रहे हैं वो पहले से पावरफुल हो चुके रहते हैं और गोडू को पता लगता है उसकी ये जो न्यू पावर है वो तो काफी ज्यादा अमेजिंग है और इसमें मारिया का काफी ज्यादा स्टेमिना भी लग रहा होता है। एक के बाद एक वो लगातार सभी पे हमला कर रहा होता है और सारे जो डमी रहते हैं वो खत्म हो चुके रहते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ फाइनल बॉस अब बच चुका रहता है, लेकिन फाइनल बॉस को हराना इतना ज्यादा आसान नहीं रहता है। ये लोग थक चुके रहते हैं, मगर जो फाइनल बॉस रहता है वो अपने सारे गॉड्स की पावर को बाहर निकाल देता है। असल में ये गॉड्स को मार के उन गॉड्स को ले लेता है अपने अंदर। अगर ये गोडू को मार देगा तो गोडू की पावर को भी अपने अंदर ले लेगा, इसलिए। और वो गोडू के ऊपर लगातार हमला कर रहा होता है और गोडू को काफी प्रॉब्लम आ रही होती है क्योंकि गोडू के पास इतनी ज्यादा पावर नहीं रहती है कि वो इस गॉड के पावर को संभाल सके। लेकिन अब वो एकदम हार सा गया रहता है। अंदर से इसका कोई आवाज आता है जिससे हम देखते हैं कि वो वापस से लेवल अप हो चुका रहता है और काफी ज्यादा पावरफुल हो गया रहता है। उल्टा हमला भी कर देता है गॉड के ऊपर और फिर गोडू कहता है कि मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला हूँ। फिर हम देखते हैं कि तीनों अचानक से ग्लो करने लगते हैं। यहाँ जो मारिया रहती है वो भी ग्लो करने लगती है क्योंकि इन तीनों के पास तो पावर रहती है, लेकिन मारिया के पास नहीं थी, वो भी ग्लो कर रही होती है। अब इस गॉड के लिए काफी दिक्कत हो रहा होता है हमारे गोडू को हराने के लिए। तो अब यहाँ पर एकदम पूरा एकदम फाइट होने लगता है, खतरनाक वाला फाइट होने लगता है। गोडू एकदम हारने से मना कर रहा होता है, कहता है मैं बिल्कुल भी नहीं हारने वाला हूँ। इनके बीच में लड़ाई होती है, फिर वो गॉड कहता है ठीक है थर्ड राउंड के लिए तैयार हो जाओ, लेकिन अभी नहीं, मौसम साफ होने लगता है। तब ये कहता है ठीक है अगली बार हम लोग जरूर मिलेंगे और जब अगली बार मिलेंगे तो मैं तुम्हें मार कर ही रहूंगा। वो तो चला गया रहता है, लेकिन जो मारिया रहती है उसे काफी ज्यादा शर्म आ रही होती है और उसने काफी ज्यादा पावर भी इस्तेमाल कर लिया रहता है, तो उसे चक्कर आ रहा होता है। तो लिलियन कहती है कि इसका बहुत सारा स्टेमिना लग चुका है और फिर ये वापस से उठ खड़ी होती है, कहती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया गोडू। तब तक एरिका गिर चुकी रहती है और फिर वो एरिका के पास आता है। एरिका कहती है कि तुमने मेरे सामने उसे किस कर लिया मारिया को, मुझे देख के बहुत ज्यादा जलन आ रही है। और फिर वो उसे किस कर लेती है क्योंकि मारिया को बहुत ज्यादा देखकर उसे जलन आ रही थी एरिका को। और सब लोग मुंह उधर कर, वेकेशन चल रहा था, सब मजे कर रहे होते, लेकिन बेचारे का दिन ही खराब रहता है, पहले ही बॉल लग चुकी रहती है। फिर एरिका उसके पास में आती है और कह रही होती है कि तुम ठीक तो हो ना, और बाकी लड़कियां यहाँ पे बात कर रही होती है कि ये क्या हो गया। और फिर तीनों एकदम उससे जोर से चिपक जाती है। गोडू को तो समझ ही नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये मेरे साथ क्या हो रहा है।
अचानक से किस्मत एकदम जीरो से हीरो कैसे बन गई। उसके बाद हम देखते हैं कि एरिका ने उसे बांध दिया रहता है और कहती है कि तुम मेरे साथ ज्यादा वक्त नहीं बिता रहे हो और मैं इसलिए ये प्लान करके लाई हूँ तुम्हें यहाँ पर, क्योंकि गोडू बहुत ज्यादा बिजी रह गया था। जब से ये गॉड बना है तब से बहुत सारे काम हो रहे थे। तो यहाँ पर एरिका उसे छुट्टी मनाने के लिए लेके आई रहती है, हाथ भी बांध दिया रहता है, लेकिन जैसे ही वो उसके हाथ खोलती है वैसे ही वो भाग जाता है। एरिका कहती है कि देख लेना तुम इसके लिए जरूर पछताओगे। लेकिन जब वो जाता है तो बाकी लड़कियां वहां पे नहा रही होती है और फिर उन्हें देखने के बाद दोनों जोर से चिल्लाते हैं और ये एकदम मुड़ के जा रहा होता है, कहता है कि नहीं मैंने कुछ भी नहीं देखा है। लेकिन फिर जो मारिया रहती है उसकी क्लास लगा देती है बहुत ही बुरी तरीके से। यहाँ पर एक और लड़की भी रहती है और मारिया यहाँ पे इसका पूरा क्लास ले रही होती है, कह रही होती है कि तुम ऊपर से एक थापड़ भी मार देती है। दूसरी तरफ एरिका आती है और कहती है कि अच्छा हो रहा है तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारी मदद नहीं करने वाली हूँ अब। और फिर आगे अब ये रात में निकल गया रहता है क्योंकि इसे एक मैसेज आ रहा था। तो हमें दिखाया जाता है कि ये मैसेज किसी और का नहीं बल्कि एथीना का रहता है। एथीना कहती है कि मुझे तुम्हारी किसी चीज में मदद चाहिए और वो पूछता है पहले सवाल, लेकिन ये कहती है कि देखो ऐसे बेकार के सवाल मत पूछो, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी मदद करो। और एथीना काफी ज्यादा पावरफुल गॉड रहती है जैसा आप सभी को पता है, तो एथीना उसे लेके जा रही होती है। और दूसरी तरफ हमें एक और बंदे को दिखाया जाता है, इसका नाम डोनी रहता है, धोनी नहीं डोनी रहता है, DONI। तो ये एक जगह पे जाता है और किसी सील को तोड़ने वाला था। तब तक लिलियन आ चुकी रहती है और कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, लेकिन डोनी उससे कहता है कि तुम चिंता बिल्कुल ही मत करो, मैं ये सब गोडू को ताकतवर बनने में मदद करने के लिए ही कर रहा हूँ। लिलियन पहले तो इसके लिए मना कर रही होती है, लेकिन फिर वो डोनी के बात से सहमत हो जाती है। आगे हमें दिखाया जाता है कि डोनी अपनी तलवार निकालता है, ये थोड़ा सा खुद भी पावरफुल होगा और हमारे गोडू को भी मदद करना चाहता है पावरफुल बनने में। लेकिन इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं क्योंकि यहाँ पर एक बड़ा सा ड्रैगन बाहर निकल जाता है और कोई और गॉड रहता है जो उस ड्रैगन को देख रहा होता है और ये ड्रैगन काफी विशाल रहता है। एथीना भी देख लेती है क्योंकि बहुत दूर से वो साफ साफ दिखाई दे रहा था और वो ड्रैगन कहीं जा रहा होता है। लेकिन फिर वो गॉड आ जाता है और ड्रैगन को मारने वाला रहता है। लिलियन को कहता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन लिलियन नहीं चाहती थी कि वो बंदा उस ड्रैगन को मारे, इसलिए वो उसे रोकने की कोशिश करती है और कहती है कि नहीं। मगर तब वो कहता है कि अब बहुत देर हो गई है और वो हमला कर देता है ड्रैगन के ऊपर। लेकिन तब तक हम देखते हैं कि एथीना आके उसे रोक लेती है और एथीना के साथ साथ गोडू भी यहाँ पे आया हुआ रहता है जिन्हें कुछ नहीं पता रहता है। फिर एथीना उस ड्रैगन को एब्जॉर्ब करके उसकी पावर ले लेती है और ये गॉड उसकी पावर नहीं ले पाता है ड्रैगन की। तो अब यहाँ पर जो गॉड रहता है वो हमारे गोडू को चैलेंज करने के लिए आया रहता है, लेकिन पहले उसे एथीना से निपटना पड़ेगा। लेकिन गोडू भी यहाँ पर रहता है तो एक गॉड दूसरे गॉड को ही मारेगा, ऐसा ही चैलेंज रहता है। तो यहाँ वो कहता है कि नहीं, गोडू कहता है कि नहीं मैं तुमसे नहीं लड़ने वाला हूँ, लेकिन एथीना कहती है कि नहीं तुम्हें उससे लड़ना पड़ेगा, मैं इसीलिए तो तुम्हें यहाँ पे लेके आई हूँ ताकि तुम इससे लड़ सको। और वो गॉड गोडू से लड़ने वाला था, लेकिन फिर देखते हैं कि लिलियन इसे लेकर वहां से तुरंत ही निकल जाती है क्योंकि गोडू को यहाँ पे कुछ भी नहीं पता रहता है और लिलियन भी तो अब इसी की टीम में रहती है। सो यहाँ पर वो उससे पूछती है कि बताओ एरिका तुम्हें किस तरीके से पावर अप करती है, तुम इतने पावरफुल नहीं हो कि तुम उस गॉड से लड़ सको, मैं तुम्हें पावर दूंगी। पहले तो ये थोड़ा शर्मा रहा होता है, उसे नहीं बताना चाहता है, लेकिन लिलियन कहती है कि नहीं तुम मुझे बता सकते हो, अगर तुम मुझे नहीं बताओगे तो मैं कैसे तुम्हारी मदद कर पाऊंगी। सो उसके बाद वो उसे बता देता है कि देखो प्रोसेस जो है वो थोड़ा सा टेढ़ा सा है। लिलियन कहती है कि देखो मुझे साफ साफ बताओ, तब ये बताता है कि तुम्हें मुझे किस करना पड़ेगा, तभी तभी मेरी पावर्स एक्टिवेट हो जाएंगी बहुत ज्यादा। और ये सुनने के बाद तो वो काफी ज्यादा यहाँ शर्मा गई रहती है, उसे यकीन नहीं होता है क्या ये सब करना पड़ेगा। और ये गॉड भी उन्हें आके ढूंढ चुका रहता है और कहता है कि मैं तुमसे लड़ना चाहता हूँ तो तैयार हो जाओ। लेकिन लिलियन कहती है कि नहीं, इससे पहले तुम्हें मुझसे निपटना पड़ेगा। मगर वो गॉड तो रहता बहुत ज्यादा पावरफुल है और गोडू कहता है कि चुप हो जाओ, फिर वो अपनी पावर का इस्तेमाल करता है। लिलियन देख के हैरान रहती है कितना बड़ा बीस्ट इसने समन किया रहता है, मगर वो गॉड इतना कमजोर नहीं रहता है। भला ही कितना भी ज्यादा बड़ा बीस्ट क्यों ना आ जाए, लेकिन उस गॉड के सामने कुछ भी नहीं रहता है। और यहाँ गोडू को वो कह रही होती है कि तुम ठीक तो हो ना। गोडू कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, मगर अभी इन्हें निकलना पड़ेगा यहाँ से क्योंकि ये जो गॉड है ये अपना बहुत ही पावरफुल हमला करने के लिए जा रहा होता है और इसका ये हमला कुछ भी तबाह कर सकता है। और तब देखते हैं कि जो लिलियन रहती है ये कहती है कि मैं लड़ूंगी और बहुत ज्यादा तबाही यहाँ पे मच चुकी रहती है। वो गॉड फिर से आ रहा होता है हमला करने के लिए और एक तीर लग चुका रहता है हमारे गोडू को। गोडू बेहोश हो गया था। वो गॉड उससे कहता है कि जब ये उठेगा तो इससे कह देना आके मुझसे लड़ने के लिए, वैसे ये थोड़ी देर में उठ जाएगा, ये अभी तक मरा बिल्कुल भी नहीं है। और यही कहने के बाद जो गॉड रहता है वो वहां से जाने लगता है और लिलियन कहती है कि तुम इतनी आसानी से नहीं जा सकते हो यहाँ पर, लेकिन वो गोडू को भी पीछे नहीं छोड़ सकती थी। तो यहाँ तो वो गॉड चला गया रहता है और लिलियन उसकी देखभाल कर रही होती है। फिर तब तक यहाँ पे एथीना आ चुकी रहती है और एथीना कहती है कि गोडू कुछ भी नहीं हुआ है। और यहाँ पे ये सपने में उसी फेरी को देख रहा होता है जहाँ पे वो कहती है कि देखो गॉड इतनी आसानी से नहीं मर सकते और एक बार मर गए हो तो क्या हुआ, फिर से जिंदा हो सकते हो, बस इतना याद रखना कि अपना सर मत कटने देना, अगर गला कट जाएगा तो गॉड भी मर सकता है, इसलिए तुम्हें अपने गले का ज्यादा अच्छी तरीके से ख्याल रखना पड़ेगा। गोडू इससे पहले कि कुछ समझ पाते वो इतनी ज्यादा तेजी के साथ बोल रही होती है कि इसका विजन भी क्लियर नहीं हो रहा होता है। धीरे धीरे करके सारी चीजें आसपास की चीजें धुंधली हो रही होती है और वो फेरी कह रही होती है कि क्या तुम मुझे सुन भी रहे हो।
तुम्हें अपनी फुल पोटेंशियल का इस्तेमाल करना है लड़ने के लिए। और इससे पहले कि हमारा गोडू कुछ कह पाता, उसकी आंखें खुल जाती है और लिलियन को देखता है और वो बताती है कि तुम बेहोश हो गए थे, तुम ठीक तो हो ना, मैं तुम्हें हील करने वाली हूँ। लेकिन वो कहता है कि नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ बिल्कुल। वो कहती है कि नहीं, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, प्लीज तुम मुझे इसके लिए माफ कर देना, मेरी वजह से तुम्हें कितना कुछ सहना पड़ा। अगर मैं उस वक्त तुम्हें किस कर देती तो उस वक्त तुम बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाते और तुम उस गॉड को हरा देते। लेकिन ये कहता है कि अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है, ऐसा करने की कोई भी जरूरत नहीं है तुम्हें, उसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, अगर तुम नहीं करना चाहती थी किस तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन वो कहती है कि नहीं, ये सब मेरी गलती की वजह से हुआ है, तुम्हें मेरी वजह से इतना ज्यादा दर्द सहना पड़ा है। और उसने तुम्हें चैलेंज किया, और ये जो मेड रहती है ये एरिका की मेड की डबल रहती है, मतलब समझे, एरिका की जो मेड है ये उसी की बहन रहती है एक तरीके से। और वो इन सभी को बता रही होती है किस तरीके से चीजें काम करती है और किस करने के लिए भी कह रही होती है। तो यहाँ आगे हमें दिखाया जाता है कि अपने शर्ट के बटन्स को खोल रही होती है, क्योंकि जो मेड है उसने कुछ स्पेशल कहा रहता है इससे, और वो फोटोज भी क्लिक कर रही होती है। गोडू ने तो अपनी आंखें बंद कर ली रहती है। उसके आगे हमें दिखाया जाता है कि सब लोग चिंतित थे कि आखिर गोडू चला कहाँ गया है। गोडू को गायब हुए 2 दिन हो गए रहते हैं और कहीं भी नहीं मिल रहा होता है। तो कॉल लगा रहे होते हैं तो कॉल कैसे लगेगा। और यहाँ पर वो मेड उसे सजेस्ट कर रही होती है कि किस तरीके से, लेकिन इसे बहुत ज्यादा शर्म आ रही होती है। लिलियन कहती है कि नहीं, मुझसे ये सब नहीं होने वाला है, बहुत ज्यादा है ये सब मेरे लिए। और गोडू से समझाने की कोशिश करता है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन वो मेड कहती है कि देखो, अगर तुम नहीं करोगी तो एरिका तुमसे आगे निकल जाएगी, और एरिका तो ऐसे भी गोडू को पसंद करती है, गोडू भी पसंद करता है, तो तुम्हें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, समझी। और अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो जान रही हो ना, एरिका तुमसे आगे निकल जाएगी और गोडू के नजर में तुम कुछ भी नहीं रह जाओगी, बस एक दोस्त बन के रह जाओगी। लिलियन ये बिल्कुल नहीं चाहती थी। असल में गोडू के पीछे तो काफी लोग पड़े हुए रहते हैं, ये यहाँ पे बाहर आ गया रहता है। सो यहाँ पे इसे एक बुक मिलती है, और वो बुक एकदम रोमांस टाइप वाली बुक रहती है, मतलब समझे, एनिमे के अंदर एनिमे देखा जा रहा है। और पढ़ के बोलता है कि कितना ज्यादा सड़ेला चीज है, पता नहीं किसने ये बनाया है, लेकिन ये सब लिलियन का मास्टरपीस रहता है। और वो कहती है कि तुमने ये देख लिया, ये मेरा सीक्रेट है, मैंने इसे बनाया था, अब मैं तुम्हें मार दूंगी। लेकिन वो कहता है कि नहीं नहीं, प्लीज तुम मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे बिल्कुल ही मत मारना। लिलियन कहती है कि रुको, मैं तुम्हें अभी बताती हूँ, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। उसके बाद उसका गुस्सा शांत हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे एथीना आ गई रहती है, और एथीना उन्हें समझाने की कोशिश कर रही होती है। एथीना इन्हें अपनी दुनिया में लेके आ गई रहती है और बता रही होती है कि किस तरीके से तुम्हें उस गॉड से लड़ना पड़ेगा, और अगर तुम्हें लड़ना है तो तुम्हें मेरी भी जरूरत पड़ेगी। एथीना भी इसे किस करना चाहती थी, मगर ये चीज लिलियन को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। एथीना ऑफर दे रही होती है किस करने का, लेकिन लिलियन साफ साफ मना कर देती है और कहती है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, तुम ऐसा नहीं कर सकती हो, मैं रिफ्यूज करती हूँ। अब गोडू इसके आगे कुछ भी नहीं कह पा रहा होता है। तो अब ये लोग यहाँ पे आ चुके रहते हैं उस दुनिया से बाहर में, एथीना ने अलग दुनिया में भेज दिया था। तो यहाँ पर वो कह रही होती है कि प्लीज मास्टर, मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ जो भी हो सके। तो वो कहता है मैं एथीना के ऑफर के बारे में सोच रहा हूँ, लेकिन ये कहती है कि नहीं, मैं हूँ यहाँ पर, मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। एथीना पे हम लोग भरोसा नहीं कर सकते हैं, और वो अपना सर झुका देती है। लेकिन वो कहता है कि नहीं, ऐसा मत करो, रो बिल्कुल भी मत। और वो उसे लेके आ जाता है, कहता है कि देखो, मुझे मास्टर मास्टर कह के नहीं बुलाओ, मुझे तुम मेरे नाम से भी बुला सकती हो, और तुमने मेरी बहुत ज्यादा मदद की है। वो कहती है कि मैं आपको बहुत ज्यादा परेशान करती हूँ ना, लेकिन वो कहता है कि नहीं, तुमने मुझे परेशान नहीं किया है। सो उसके बाद ये लोग आ चुके रहते हैं जहाँ पर वो अपना कॉमिक बुक पूरा कर रही होती है, और उसका दिमाग नहीं चल रहा होता है, क्योंकि उसके दिमाग में बार बार एथीना और बाकी सभी लोग का ख्याल घूम रहा होता है। तो इसे काफी गुस्सा आ रहा होता है, और समझ में नहीं आ रहा होता है गोडू को कि आखिर इस लड़की को हो क्या गया है, आखिर ये इतना अजीब सा व्यवहार क्यों कर रही है। गोडू कहता है कुछ हुआ है क्या, वो कहती है कि नहीं, कुछ भी नहीं हुआ है। तो वो कहती है रुको, मैं अभी थोड़ी देर में आती हूँ यहाँ से, ठीक है। और गोडू कहता है कि ठीक है जाओ। तो वो आती है चाय लेके, वो चाय जब पीता है तो उसे पता लगता है कि चाय में तो पॉइजन है। फिर लिलियन कहती है कि मैंने जानबूझ के दिया है, क्योंकि मैं जा रही हूँ एथीना से लड़ने के लिए, और मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम हम दोनों के बीच में आओ। गोडू कहता है कि नहीं, ऐसा करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, लेकिन लिलियन उसकी बात बिल्कुल भी नहीं मानती है। वो वहां पर उसे छोड़ के चली जाती है, और पॉइजन रहता है तो इसका पूरा बॉडी यहाँ पर पैरालाइज हो गया था और वो हिल भी नहीं सकता था। तो ये एथीना के पास जाती है इससे लड़ने के लिए, और पूछ रही होती है उसके ऑथोरिटी के बारे में, मतलब गोडू के ऑथोरिटी के बारे में। यहाँ पर बहुत सारी चीजें रहती है गॉड्स के बारे में। और एथीना मैं बता दूं, लिलियन से काफी पावरफुल रहती है, अगर वो चाहे तो 1 ही मिनट में इसे हरा सकती है, और वो उसके काफी करीब भी आ चुकी रहती है, और लिलियन को भनक तक नहीं लगती। उसके बाद धीरे धीरे करके वो उसके शर्ट के बटन को भी खोलने लगती है। लिलियन यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पा रही होती है, तब तक गोडू आ चुका रहता है और कह रहा होता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन गोडू के पास अभी पॉइजन का वो असर रहता है, तो वो धीरे धीरे करके गिरने लगता है। एथीना कहती है कि ओहो प्यारे गोडू, तो वो चली जाती है उसे संभालने के लिए, और थोड़ी देर के बाद उसे संभाल रही होती है और वो अचानक से गायब हो जाती है। तब लिलियन आ जाती है उसके पास में, और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जो डोनी रहता है उसने सभी लड़कियों को बांध दिया रहता है। वो कहता है कि देखो, अगर तुम लोग रहोगी तो गोडू कभी पावरफुल नहीं बन पाएगा, और ये मैं उसी के लिए कर रहा हूँ। लेकिन मारिया कहती है कि ये तुम बिल्कुल ठीक नहीं कर रहे हो। वो कहता है कि अरे मैं बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ, अरे हाँ, मैं तुम्हें बांधना तो भूल ही गया, आओ मैं तुम्हें बांधता हूँ, चिंता मत करो, ज्यादा दर्द बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। और फिर वो चिल्लाने लगती है, और सब लोग ऐसे देख रहे होते हैं कि जैसे कि क्या ही कर रहा है उसके साथ। उसके आगे हमें दिखाया जाता है कि एक तीर आता है जो कि आग
जिसमें इसका मैसेज रहता है गॉड का, वो उसे लड़ने के लिए चैलेंज कर रहा था और कहता है कि अगर लड़ना चाहते हो तो यहाँ पे आ जाना। दूसरी तरफ हमें उस गॉड को दिखाया जाता है जिसने बहुत सारे लोग बुला के रखे हुए रहते हैं अपने मैच के लिए, और ये सभी लोग इसकी बहुत ज्यादा वाहवाही कर रहे होते हैं जैसे कोई सचमुच का एकदम असली वाला गॉड आ चुका हो, लेकिन असली का नहीं रहता है, सिर्फ गॉड्स वाले पावर मिले हुए रहते हैं। और हाँ, गोडू को चैलेंज भी कर देता है और गोडू यहाँ पे चैलेंज के लिए मान भी गया था। सो हमें थोड़ा सा पास्ट में लेके जाया जाता है जहाँ पर हमारे गोडू को उसने चैलेंज कर दिया था और बताता है कि लोकेशन कहाँ पर है। हालांकि लिलियन को ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं थी कि वो फाइट करने के लिए जाए, मगर गोडू एकदम उसे मना कर देता है, कह रहा होता है कि नहीं, मैं फाइट के लिए ज़रूर जाऊंगा। लिलियन कहती है कि हमें कोई और प्लान बनाना चाहिए, मगर ये कहाँ सुनने वाला रहता है क्योंकि इसे तो पता रहता है कि मैं जीत सकता हूँ। वैसे जीतने का आसार कम रहता है क्योंकि वो बंदा ज़्यादा पावरफुल था। फिर भी जो हमारा गोडू रहता है वो वहाँ से चला जाता है और फिर लिलियन भी उसके पीछे पीछे जाती है क्योंकि मेड ने उससे कहा रहता है कि उसके पीछे पीछे जाने के लिए, वरना एरिका उससे आगे निकल जाएगी। तो अब यहाँ पे ये लोग डिस्कशन कर रहे थे कि किस तरीके से ये लोग उस गॉड को हरा पाएंगे, क्योंकि पहली मुलाकात में तो हराना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया था और दूसरी मुलाकात अभी होती है, तो क्या ये लोग उस गॉड को हरा पाएंगे? तो यहीं पे इन लोगों ने एकदम पूरा प्लानिंग बना लिया रहता है। सीन फिर से प्रेजेंट में आ चुका था, तो यहाँ दोनों साथ में रहते हैं और वो जो गॉड रहता है पूरी तरीके से ओवर पावर्ड एकदम लग रहा होता है देखने में। और हाँ, इसके हमले भी काफ़ी ज़्यादा मस्त रहते हैं। यहाँ तो गोडू को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही होती है, भले गोडू कितना ही पावरफुल हो लेकिन इसके सामने टिक ही नहीं पा रहा था। एक ही एरो में बताओ कहाँ चला गया था। लिलियन दौड़ते हुए आती है और कहती है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी। गोडू कहता है कि नहीं, तुम्हें इससे दूर रहना चाहिए, लेकिन लिलियन कहती है कि नहीं, अभी मैं मदद करूंगी, और वो उसे किस करने के लिए जा रही होती है। हालांकि वो कर नहीं पाती है क्योंकि वो थोड़ा सा हेजिटेट कर रही होती है। गोडू भी समझ नहीं पा रहा होता है, वो सोच रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन वो कहती है कि मैं तुम्हें सपोर्ट करना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे ऊपर हमेशा निर्भर नहीं रहना चाहती हूँ, ना ही तुम्हारे ऊपर कभी बोझ बन के रहना चाहती हूँ। तो वो एक बार किस कर लेती है लेकिन तुरंत ही पीछे हट चुकी रहती है। यहाँ पे कुछ भी पावर्स एक्टिवेट नहीं होती। फिर दोबारा से ये लोग किस करते हैं और इस बार थोड़ी ज़्यादा देर के लिए करते हैं, तो पावर्स एक्टिवेट होती है गोडू की, और फिर उसके बाद बहुत देर तक करते हैं, बहुत ज़्यादा देर तक। तो पावर्स यहाँ पे एक्टिवेट हो गई रहती है। इस गॉड को लगता है कि ये जीत गया है, लेकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है क्योंकि गोडू वो वापस आ चुका रहता है। लिलियन का स्टेमिना कम हो गया रहता है, मगर गोडू के पास बहुत ज़्यादा पावर आ चुकी रहती है। आप इसके स्वॉर्ड्स को देख सकते हैं जो हवा में उड़ रहे थे और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे रोशनी भी चमक रही होती है। उसके बाद जब हमारा गोडू हमला करता है तब दोनों के बीच में कड़ी टक्कर हो रही होती है, लेकिन अभी भी वो गॉड काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था। वो गोडू के ऊपर चढ़ चुका रहता है और उसके कंधे पे वार भी कर देता है तलवार से। ऐसा लग रहा होता है कि ये नहीं बचने वाला है और वो कहता है कि गॉड्स वही होते हैं जो जीतते हैं, लेकिन वो कहता है कि नहीं, वो पीछे ढकेल देता है और वो बहुत दूर जाके गिरता है। लिलियन आती है इसे हील करने के लिए, लेकिन उसका खुद का स्टेमिना कम रहता है, वो गॉड वापस से आ चुका रहता है। लिलियन कहती है कि मैं इससे निपटूंगी, लेकिन उस गॉड ने एक मैनिपुलेशन टेक्निक भी सीखी रहती है। तो यहाँ पर वो लिलियन को मैनिपुलेट कर लेता है और अब लिलियन उल्टा गोडू के ऊपर ही हमला कर रही होती है। हालांकि अब हमारा गोडू क्या कर सकता है, वो कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि लिलियन उसी के ऊपर हमला कर रही होती है। गोडू बस एक ही चीज कर सकता था, या तो वो उस गॉड को मार दे या फिर वो लिलियन को नुकसान पहुंचा दे, जो कि वो करना बिल्कुल भी नहीं चाहता था। तो वो कह रहा होता है कि होश में आ जाओ। वो एरो इसके ऊपर फायर करती है, लेकिन तब तक हम देखते हैं कि वो होश में आ गई रहती है और वो इस गॉड के ऊपर हमला कर देती है। एक एरो लग भी गया रहता है। तो लिलियन यहाँ पे हिप्नोटाइज से बाहर निकल चुकी रहती है। उसके बाद दोनों साथ मिलकर हमला करने के लिए जा रहे होते हैं और उस गॉड को बहुत ही बुरी तरीके से मारना शुरू कर देते हैं। लिलियन भी हमला कर रही होती है और गोडू भी हमला कर रहा होता है। यहाँ पर अब गोडू की असली पावर को हमें दिखाया जाता है। पूरा स्टेडियम तबाह हो चुका था। आगे वो बहुत ही जख्मी हालत में रहता है। तो लिलियन सोचती है कि अगर मैं इसे वापस से किस कर दूं तो वापस से इसे हील किया जा सकता है, मगर उतने देर में हम देखते हैं कि एथीना आ चुकी रहती है। एथीना कहती है कि तुम साइड हटो, मैं इसे हील कर देती हूँ। और फिर जो एथीना रहती है वो धीरे धीरे उसके पास जाती है। लिलियन को समझ में नहीं आता है कैसे हील करेगी, लेकिन वो उसे किस कर लेती है। कहता है ना, एथीना भी इसके प्यार में पागल रहती है। और दूसरी तरफ वो उठने वाला रहता है। एथीना कहती है कि मेरे बारे में मत बताना। यहाँ पे ये गॉड बच के निकल गया रहता है और सोचता है कि चलो मैं बच गया, लेकिन तब तक एथीना आ चुकी रहती है और एथीना ने इसका हाथ पैर पूरा एकदम पूरा ही काट दिया रहता है भाई। उसका पूरा एब्जॉर्ब कर लेती है पावर। और थोड़ी देर के बाद डोनी वहाँ पे आता है और कहता है कि वाह, चीज़ें अभी काफ़ी इंटरेस्टिंग हो रही है। उसके आगे हम देखते हैं कि ये लोग हॉस्पिटल में पहुंच चुके रहते हैं जहाँ पे बाकी सब लोग आ गए रहते हैं और कहते हैं तो हमें पता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हैं। एरिका कहती है और मारिया भी आगे रहती है। तो ये दोनों कह रहे होते हैं कि हमें पता है अच्छी तरीके से कि तुम दोनों के बीच में क्या क्या हो रहा है, क्योंकि मेड ने पहले ही हमें सारी चीज़ें बता दी है। क्योंकि वो जो मेड है एरिका की मेड की बहन है एक तरीके से, तो मेड ने सारी चीज़ें बता दी थी कि इन दोनों के बीच में क्या क्या हो रहा है। और एरिका माफ़ भी कर देती है क्योंकि गोडू ने एक बहुत ही ताकतवर गॉड को जो हरा दिया है। वैसे गुस्सा एक नई लड़की को
दिखाया जाता है और मारिया इसके सामने बैठी रहती है। मारिया को भी नहीं पता रहता है कि ये क्यों आई है, लेकिन ये यहाँ पे गोडू के लिए आई रहती है और वो कहती है कि मुझे पता है कि गोडू एक इटालियन लड़की को पसंद करता है, लेकिन फिर भी मुझे गोडू से मिलना है, मुझे उससे एक बहुत ही ज़रूरी बात करनी है। मारिया को यहाँ पे समझ में नहीं आता है कि आखिर इसे क्या ज़रूरी बात करनी है, और वो गोडू को मैजेस्टी कह रही थी। लिलियान ने यहाँ पर इसके स्कूल में ट्रांसफर ले लिया रहता है और ये देख के शिजुका को काफ़ी गुस्सा आता है कि आखिर ये नई लड़की कौन आ गई है। शिजुका गोडू की बहन रहती है, अगर आप भूल गए हो तो। और हाँ, लिलियान अपना पूरा मैजिक का इस्तेमाल कर रही होती है और इतनी सारी लड़कियों के बीच में घिरा देख शिजुका को बहुत ज्यादा जलन हो रही होती है कि आखिर मेरे भाई ने इनके ऊपर क्या जादू कर दिया है कि सब लोग इसके आगे पीछे हैं। और फिर क्या था, मारिया भी यहाँ पर रहती है और जो लिलियान रहती है वो तो पूरी अच्छी तरीके से उसका ख्याल रख रही होती है और वो बहुत सारी चीजें भी कर रही होती है। जहाँ पे देख के कुछ लोगों को जलन हो रही थी, तब मारिया उसे लेके आती है यहाँ पे कमरे में, जहाँ पे वो लड़की कहती है कि मैजेस्टी, मैं यहाँ पर आपकी सेवा के लिए आई हूँ, आपसे मिलकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो ये यहाँ पर कहती है कि मुझे पता है कि आपके पास बहुत सारे सर्वेंट्स हैं और मैं भी आपकी सर्वेंट हूँ एक तरीके से, लेकिन मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपको इन सभी लड़कियों में से किसी एक को चुनना पड़ेगा, समझे। मतलब इतनी सारी जो लड़कियां हैं, लिलियान है, एथीना है, मारिया है, इन और एरिका, इन सभी में से किसी एक को चुनना पड़ेगा। इसी के डेस्टिनी के लिए ये आई रहती है, क्योंकि गॉड को अपना एक चुनना रहता है स्टूडेंट, समझे। तो अब यहाँ पे सब लोग सोच रहे होते हैं कि आखिर वो किसे चुनने वाला है, मगर गोडू ने यहाँ पे फैसला नहीं किया रहता है कि आखिर वो किसे चुनेगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट काम है। लेकिन सबको पता रहता है कि इसे एरिका अच्छी लगती है और इस लड़की को पता रहता है कि एरिका यहाँ पे आ गई है और वो एरिका से पूछ रही होती है। तो वो कहती है कि गोडू अब इसके आगे डिसाइड करेगा। तो अब बाद में जब ये लोग जाने लगते हैं तो सब लोग काफी ज्यादा शर्मिंदा रहते हैं और फिर एरिका आ जाती है, जहाँ पे गोडू को एरिका से कुछ बात करनी रहती है। वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन शिजुका आ जाती है और कहती है कि तुम ऐसे नहीं जाने वाले हो, तुम इनके साथ नहीं जाने वाले हो, तुम मेरे साथ चलोगे, समझे। और फिर उसे शिजुका के साथ जाना पड़ता है। दूसरी तरफ एथीना किसी से लड़ रही होती है और बहुत ही बुरी तरीके से मार खा रही थी। आगे हमें दिखाया जाता है कि ये शिजुका के साथ बैठा हुआ रहता है, तब तक एरिका वहां पे आती है और कहती है कि हाँ बोलो, आखिर तुम मुझसे क्या बात करना चाहते थे। अब शिजुका को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो वहां से चली गई रहती है। सो ये एरिका को कह रहा होता है कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ और क्या तुम मेरे साथ डेट पे चलना चाहोगी। ये डायरेक्टली उससे बोल देता है और जो एरिका रहती है वो भी कैसे मना कर सकती थी। तो ये लोग जाने के लिए एकदम रेडी हो जाते हैं। यहाँ पर ये थोड़ा सा उसे टीज भी कर रही होती, कभी कभी टीज करती है और कहती है कि अगर मैं ऐसे ही बाहर निकल जाऊँ तो। वो कहता है कि चुपचाप अंदर जाओ, लेकिन एरिका कहती है कि ना, बहुत ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि ये चेंजिंग रूम में रहती है, अभी कपड़े चेंज कर रही होती है। उसके आगे ये लोग बहुत ज्यादा मजे कर रहे होते हैं, डेट पे आए रहते हैं, काफी ज्यादा मजे कर रहे होते हैं। तो एरिका को एक बात जाननी रहती है कि आखिर क्यों जो हमारा गोडू है उसने डेट के लिए पूछा, इतने दिनों से तो उसने नहीं पूछा था, ना ही कोई फीलिंग्स थी, आखिर अचानक से ये सब क्या हो गया। और इधर ये लोग सोच रहे होते हैं कि पता नहीं आखिर गोडू और एरिका एक साथ क्या कर रहे होंगे। लेकिन मारिया कहती है कि देखो, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो किसी को भी चुने, मैं बस उसके साथ में रहना चाहती हूँ, उसके साइड से लड़ना चाहती हूँ, मैं उसकी दोस्त जैसा रहना चाहती हूँ और मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। वो सारी चीजें याद कर रही होती है, लेकिन लिलियान को तो गुस्सा आ रहा था ना। और फिर एरिका पूछ ही लेती है उससे कि आखिर क्या बात है, आखिर तुमने मुझे यहाँ पर डेट के लिए क्यों बुलाया, क्या बात है। और फिर गोडू उससे कह देता है क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, जाहिर सी बात है। लेकिन वो कहती है कि नहीं, इतना ज्यादा सिंपल ये बिल्कुल भी नहीं है। तब तक वही लड़की वहां पे आ गई रहती है और वो एरिका को चैलेंज करती है, कहती है कि मैं देखना चाहती हूँ कि आखिर तुम्हें ऐसा क्या बात है जो गोडू तुम्हें पसंद करता है। उसके बाद क्या था, दोनों के बीच में यहाँ पर एकदम लड़ाई शुरू होने वाली रहती है और गोडू भी कुछ नहीं बोल पा रहा होता है। दोनों के बीच में घमासान लड़ाई हो रही होती है, लेकिन गोडू इस लड़ाई को रोकना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि ये दोनों एक दूसरे को नुकसान पहुंचा दे, क्योंकि दोनों एक दूसरे की दुश्मन बिल्कुल भी नहीं रहती है। और हाँ, दोनों अब अपना एकदम अल्टीमेट अटैक करने जा रही होती है, लेकिन गोडू बीच में आ चुका रहता है। एरिका कहती है हट जाओ, वो लड़की भी कहती है हट जाओ, लेकिन गोडू कहता है कि नहीं, मैं तुम दोनों को ऐसे नहीं देख सकता हूँ, तुम दोनों को ऐसे बिल्कुल नहीं लड़ना चाहिए। जब वो जो लड़की रहती है कहती है कि अच्छा, इसका मतलब अगर तुम हमारे बीच में रहोगे तो हम दोनों अच्छी तरीके से नहीं लड़ पाएंगे। तो वो अपने मैजिक का इस्तेमाल करती है और कहती है कि रुको, अभी मैं तुम्हें दिखाती हूँ। और नीचे में एक दलदल सा बना देती है जो कि किसी पोर्टल जैसा लग रहा होता है और गोडू उस पोर्टल के अंदर खींचा चला जाता है। एरिका हमला करती है और कहती है कि ये तुमने गोडू के साथ क्या किया है, वो कहाँ पे गया है। वो कहती है कि तुम खुद क्यों नहीं पता लगा लेती हो। एरिका सोच रही थी कि मुझे इससे लड़ने से अच्छा है कि मैं जाऊं उस पोर्टल के अंदर और गोडू को ढूंढूं, क्योंकि मुझे नहीं पता है कि आखिर इसने गोडू को कहाँ पर भेजा है। तो वो भी चली जाती है पोर्टल के अंदर और ये लड़की देख रही होती है, वैसे इसने उसे अपनी दुनिया में भेजा हुआ रहता है। और आगे ये टीवी देख रही होती है, शिजुका अचानक से कोई गिरता है और हमें पता लगता है कि ये कोई और नहीं बल्कि एथीना रहती है। लेकिन शिजुका एथीना को नहीं जानती थी। और दूसरी तरफ गोडू देखता है कि अरे ये क्या, ये मैं कहाँ पर पहुंच गया हूँ, क्योंकि ये जगह बहुत ही अनजानी सी लग रही होती है। लगता है जैसे कोई भूत वाला दुनिया में ये पहुंच गया रहता है, वहीं पे ऐसा और अजीब सा घर रहता है। तो वहाँ एक पर्सन से ये मिलता है घर में, जहाँ पे वो पर्सन कहता है कि आ जाओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था बहुत दिनों से। और गोडू कहता है क्या मेरा इंतजार कर रहे थे। और फिर वो गोडू के बारे में बहुत सारी चीजें जानता था, तो वो उसे बताना भी शुरू करता है।
दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शिजुका कहती है कि आखिर ये कौन लड़की है, और ये सूंघ रही होती है तकियो, कह रही होती है कि इसमें से गोडू की खुशबू आ रही है। शिजुका सोच रही होती है कि आखिर मेरे भाई ने इस लड़की के साथ क्या कर दिया है, क्योंकि उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि अथीना अचानक से यहाँ पे आ गई है और ये सब गोडू के बारे में पूछ रही है, आखिर गोडू के पीछे कितनी लड़कियां पड़ी हुई है। तो शिजुका का दिमाग खराब हो रहा था और ये तो पूरा खुशबू सूंघ रही होती है। आगे हम देखते हैं कि वो आ चुकी रहती है एरिका इस लड़की की दुनिया में। तो यहाँ अब इनके बीच में बैटल शुरू होने वाली थी, लेकिन वो लड़की कहती है कि तुम मेरी दुनिया में मुझे नहीं हरा सकती हो, क्योंकि हाँ जाहिर सी बात है अपनी दुनिया में तो कोई भी स्ट्रॉन्गेस्ट ही रहेगा। और एरिका हरा नहीं पा रही होती है और दूसरी तरफ ये बंदा उसे बता रहा होता है बहुत सारी चीज़ों के बारे में कि किस तरीके से ये यहाँ पे समन हो गया है और किस तरीके की पावर है। तो ये इसे बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल इन्फॉर्मेशन भी देता है। गोडू की पावर भी अवेकनिंग हो रही होती है और उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। तब वो बंदा उसे उसकी पावर्स के बारे में बता रहा होता है और उसे बहुत सारी मल्टीवर्स यूनिवर्स के बारे में बताता है, क्योंकि गॉड को ये सब चीज़ों के बारे में जानना ज़रूरी रहता है। और यहाँ पे गोडू ने फैसला कर लिया रहता है कि मैं जाऊँगा और एरिका को बचाऊंगा, क्योंकि अगर वो एरिका को नहीं बचाने जाएगा तो वहाँ पे एरिका की मौत भी हो सकती है। और वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में रहता है और कहता है कि मैं एरिका को ज़रूर बचाऊंगा, ये मेरा वादा है। आगे हम देखते हैं एरिका को। एरिका की हालत खराब हो जाती है क्योंकि वो उस लड़की की दुनिया में उससे नहीं जीत सकती थी, और फिर ये जो रहती है इसके ऊपर डार्कनेस ने कब्जा कर लिया रहता है। ये अपने होश और हवास में बिल्कुल भी नहीं रहती है। एरिका याद कर रही होती है, वो जानती थी कि अब उसका अंत नजदीक आ चुका है, तो वो सारे पल को याद कर रही होती है गोडू के साथ उसने जितने बिताए रहते हैं। और फिर क्या था, वो जो लड़की रहती है वो अपने डार्कनेस वाले मोड में आ चुकी रहती है, जो कि बहुत ज़्यादा ही खतरनाक लग रहा होता है। एरिका यहाँ पे कुछ नहीं कर सकती थी, वो चुपचाप बस खड़ी रहती है और कुछ भी नहीं करती, और वो धीरे धीरे करके एरिका के पास आती है मारने के लिए। आगे हमें इन दोनों को दिखाया जाता है जहाँ पे मारिया बताती है कि वो लोग किसी दूसरी दुनिया में चले गए हैं और पोर्टल भी बंद हो चुका है, तो अब काफ़ी ज़्यादा देर हो गई है, हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। क्योंकि उस लड़की की एनर्जी से यहाँ तक इन्हें महसूस हो रहा होता है कि वो एनर्जी कितना ज़्यादा खतरनाक है। अब लिलियन और मारिया सोच रहे होते हैं कि हमें किसी तरीके से जाना पड़ेगा, तब तक वो गवर्नमेंट ऑफिशियल आ जाता है। मारिया कहती है कि ये हमारे साथ में है, और वो गवर्नमेंट ऑफिशियल कहता है कि हो सके तो कोई रास्ता हो जिससे हम लोग जा सकते हैं। आगे हमें दिखाया जाता है कि पूरा एकदम अंधेरा छा चुका रहता है और ये अंधेरा पूरी दुनिया पे छा गया रहता है। न्यूज़ में भी बता रहे होते हैं, और इधर ये पहुंच गया रहता है एरिका को बचाने के लिए, और कह रहा होता है कि तुम वो नहीं हो जैसे तुम हो, ये क्या हो गया है तुम्हें। और पूरा डार्कनेस ने उसके ऊपर कब्जा कर लिया रहता है, लेकिन वो डार्कनेस से लड़ने की कोशिश कर रही होती है। और हम देखते हैं कि अचानक से वो वहां से चली जाती है। यहाँ पर एरिका भी बेहोश हो चुकी थी और एरिका की हालत इतनी ज्यादा खराब थी कि अब उसे नहीं बचाया जा सकता था। गोडू उसे हील करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो हील नहीं हो पा रही होती है, बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी रहती है। एरिका की लास्ट में बस एक ही विश रहती है, लेकिन उससे पहले गोडू से अपनी दुनिया में लेके जा रहा होता है जहाँ पे वो लोग रहते हैं, लेकिन ये लोग अपनी दुनिया में पहुंच ही नहीं पा रहे होते। मतलब इतना ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन होने के बावजूद भी ये लोग अपनी दुनिया में नहीं जा पा रहे होते। और आगे हमें दिखाया जाता है जो एथीना रहती है वो बताती है किस तरीके से गोडू ने क्या क्या किया उसके साथ। गोडू ने उसे रिजेक्ट कर दिया और शिजुका सुन के काफी हैरान हो जाती है, क्या मेरे भाई ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया। वो कहती है कि हाँ, और भी बहुत सारी चीजें बताती है, वैसे झूठ भी बहुत बोलती है। तब ये लोग टीवी में देखते हैं कि पूरा एकदम डार्कनेस छा चुका है। फिर शिजुका जैसे मुड़ती है वो देखती है कि ये क्या, ये एथीना तो यहाँ से गायब हो चुकी है। उसे कुछ आइडिया नहीं रहता है कि वो कहाँ चली गई है, लेकिन जो एरिका की हालत रहती है वो खराब हो रही होती है। एरिका और ये बीच पे आगे रहते हैं। एरिका कहती है कि मरने से पहले मेरी एक ही इच्छा है कि मैं बस एक बार तुम्हें अच्छी तरीके से किस कर लूँ, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ। इससे पहले हमने जितनी बार भी किस किए हैं वो सब तुम्हें पावर देने के लिए किस था, लेकिन अभी मैं बता सकती हूँ कि मैं ज्यादा देर के लिए जिंदा नहीं रहने वाली हूँ, क्योंकि तुम भले ही कितनी भी हीलिंग मैजिक का इस्तेमाल क्यों ना कर लो, तुम मुझे हील नहीं कर सकते हो। और हाँ, ये बात बिल्कुल सच है कि मैं नहीं बचने वाली हूँ। यहाँ पर एरिका की आंख से एकदम आंसू गिरना शुरू हो चुके रहते हैं, और जो भी पहले इसने दिन बिताए हुए रहते हैं हमारे गोडू के साथ में, वो सारी चीज़ों को याद कर रही होती है, सारी चीज़ें उसे याद आ रही होती है। गोडू बहुत ज़्यादा रो रहा होता है क्योंकि उसे पता लग गया था कि वो एरिका को नहीं बचा सकता है, लेकिन वो हार नहीं मानने वाला था, इतनी आसानी से बिल्कुल नहीं मानने वाला था। और कह रहा होता है डटे रहो, और सारी चीज़ों को याद कर रहा होता है किस तरीके से हम दोनों ने लड़ाई की थी। फिर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में भी आ गया रहता है और कहता है कि नहीं मरने दूंगा इतनी आसानी से। तो वो उसे हील करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन इतना काफ़ी नहीं रहने वाला था। वो बहुत बार किस करने की कोशिश करता है, और वो एरिका कहती है कि आज ही फाइनली हमारे बीच में एक जो असली किस होता है वही किस हो रहा है। और फिर वो बहुत जोर से चिल्लाने लगता है, कहता है कि नहीं ऐसा क्यों, मैं इसे नहीं मरने दे सकता हूँ। और पहुंच चुका रहता है किसी और ही जगह। यहाँ पर वो उस गॉड से मिलता है जहां पर आपने पहली बार इस गॉड को देखा था, और ये गॉड उसे सॉल्यूशन बताता है, लेकिन गोडू तो कहता है अच्छा ये बात है, और फिर वो उस गॉड के ऊपर ही हमला करने के लिए आ जाता है। तो गोडू को यहाँ पर एक्स्ट्रा पावर मिल चुकी रहती है, और ये जो एक्स्ट्रा पावर रहती है ये देखकर वो भी हैरान हो जाती है। फिर वो उसे बहुत जोर से किस करता है, इतना ज्यादा जोर से किस करता है कि उसका खून भी बहने लगता है, और फिर एक स्पेशल जगह पे टच भी करता है जहां पर वो उसे फील कर सकती थी। फाइनली वो हील
हासिल हो चुकी रहती है, लेकिन तब तक हमें एक मॉन्स्टर को दिखाया जाता है। वही लड़की आ चुकी रहती है वहाँ पर, लेकिन एक मॉन्स्टर के रूप में आ गई रहती है। तो एरिका कहती है कि चिंता मत करो, मैं इसे संभाल लूंगी। फिर गोडू देखता है कि वो तो बस उसके बीच में फंसी हुई है, यहाँ पर ये मदद मांग रही होती है। तो गोडू कैसे पीछे रहेगा, तो गोडू चला जाता है उसकी मदद करने के लिए और किसी भी तरीके से उसे निकालने की कोशिश कर रहा होता है। जब पूरी तरीके से निकाल लेता है तो देखता है ये क्या, कपड़े तो रहते ही नहीं है। तो वो काफी ज्यादा शर्मा गया रहता है और पीछे मुड़ जाता है। वो कहती है कि अब तुम मुड़ सकते हो, मैंने कपड़े पहन लिए। अब यहाँ पर ये लोग इस मॉन्स्टर को मारने की कोशिश कर रहे होते हैं, तब तक कुछ और ब्रेक हो चुका रहता है और फिर हम देखते हैं कि ये लोग पहुंच गए रहते हैं अपनी दुनिया में, जहाँ पर ये एथीना को देखते हैं। मगर ये जो एथीना रहती है, दो एथीना रहती है, एक नीचे रहती है, एक ऊपर रहती है। तब गोडू बताता है कि वो जो ईविल एथीना दिख रही है वो असल में एथीना की मदर है। इस बंदे ने गोडू को पहले ही सारी बातें बता दिया रहता है कि किस तरीके से क्या क्या होने वाला है। और जो एथीना की मदर है वो सुपर पावर हासिल करना चाहती है, मतलब मेड्यूसा बन जाएगी अगर ये अपने फुल पोटेंशियल में आ जाएगी तो। और जो एथीना रहती है वो काफी डरी हुई रहती है। सो ये लोग यहाँ पे फैसला करते हैं कि तुम एथीना को लेके यहाँ से चली जाओ, क्योंकि अगर इसकी मदर कामयाब हो जाती है एथीना की पावर हासिल करने में तो वो पूरी दुनिया को तबाह कर डालेगी। और जो एरिका रहती है उसके पास भी न्यू पावर्स आ गई रहती है, तो वो भी गोडू को कह रही होती है कि तुम यहाँ से चले जाओ। गवर्नमेंट ऑफिशियल भी आ गया रहता है। सो अब इनके पास और कोई रास्ता नहीं रहता है। वो एरिका को गुड लक कहता है। एरिका कहती है कि ठीक है अब तुम जाओ यहाँ से। आगे हमें दिखाया जाता है कि सब लोग यहीं पे रुके हुए रहते हैं और फिर गोडू और एथीना तो यहाँ चले गए रहते हैं उस गवर्नमेंट ऑफिशियल के साथ। और इन लोग का काम रहता है कि ये लोग किसी भी हाल में इसे रोके, एथीना की जो मदर रहती है। यहाँ पे इन लोग को भी चिंता हो रही होती है कि कुछ भी हो सकता है। तो ये लोग जा रहे होते हैं माउंट फूजी की तरफ में। और फिर ये लोग जब जा रहे होते हैं तब बहुत ज्यादा अंधेरा हो जाता है। अथीना बताती है कि आखिर उसकी मदर कितनी ज्यादा खतरनाक है, अगर उसके पास पावर आ जाएगी तो वो मेड्यूसा की पावर को हासिल कर लेगी। और मेड्यूसा के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जैसा आप देख सकते हैं कि एरिका कड़ी टक्कर दे रही होती है अथीना की मदर को, लेकिन इतना ज्यादा काफी नहीं रहता। ये देखकर वो भी हैरान हो जाती है, सब हैरान हो चुके रहते हैं। लिलियन भी उसकी मदद करने के लिए आ चुकी रहती है और दोनों साथ मिलकर यहाँ पे हमला करने के लिए एकदम रेडी हो जाते हैं। मारियो और वो लड़की ने पावर दे रहे होते हैं इन दोनों को और फिर दोनों का हमला बहुत ही ज्यादा यहाँ पर खतरनाक आ चुका रहता है। लेकिन यहाँ पर ये लोग आ चुके रहते हैं सुरक्षित जगह पे। और सुरक्षित जगह में आने के बाद एथीना उसे अपनी मदर के बारे में बता रही होती है कि किस तरीके से उसकी मदर कर्स्ड है और वो बाहर आ गई है मॉन्स्टर वर्ल्ड से और तबाही मचा सकती है। जब तक वो उसे सारी बातें बता रही होती है तब तक एथीना की मॉम यहाँ पे आ गई रहती है, क्योंकि एथीना की मॉम ने सभी को हरा दिया रहता है। और वो गोडू कहती है तो तुम ही हो वो गॉड स्लेयर, हाँ तो ये तुमसे ही चिपकी हुई है, चलो मैं देखती हूँ कि आखिर तुम कितने ज्यादा पावरफुल हो और तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो। लेकिन गोडू एकदम मना कर रहा होता है, कह रहा होता है कि मैं तुम्हें इसे हाथ भी नहीं लगाने दूंगा। मगर वो तो एकदम पूरे तैयारी में रहती है, कहती है कि इतनी आसानी से बिल्कुल नहीं। तो एथीना की मॉम और जो गोडू की लड़ाई होती है वो अब यहीं से शुरू हो जाती है। दोनों के बीच में बहुत ही करारी टकरार हो रही होती है और जो एथीना रहती है वो कुछ भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो बस रुकी हुई रहती है। दोनों के बीच में जो हमला हो रहे होते हैं बहुत ही ज्यादा स्पीड रहते हैं। गोडू अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल कर रहा होता है और फिर एथीना की मॉम हमला करती है एथीना के ऊपर, लेकिन एथीना उसके स्टिक को पकड़ लेती है, साइथर रहता है वो, उसे पकड़ लेती है। गोडू सोचता है कि मुझे क्या करना चाहिए और फिर वो आता है उसके ऊपर हमला करने के लिए। बहुत जोरदार ब्लास्ट होता है और इन्हें कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन तब तक वो देखता है कि एथीना की मॉम ने एथीना को पकड़ लिया रहता है। एथीना धीरे धीरे करके यहाँ पे गायब हो रही थी, क्योंकि एथीना की मॉम उसके अंदर से उसकी पावर ले रही होती है और फाइनली वो अपने फाइनल रूप में आने वाली रहती है, जो कि एक मेड्यूसा का फॉर्म रहता है। बहुत ही पावरफुल गॉड और बहुत ही इविल गॉड भी रहती है। तो आप देख सकते हैं इसका वेपन भी चेंज हो चुका है। गोडू को देख के काफी ज्यादा गुस्सा आता है। तब तक हम देखते हैं कि मारिया यहाँ पे आ गई रहती है और मारिया ने किस करके उसे पावर दे दिया रहता है, लेकिन इतना ज्यादा पावर सफिशिएंट नहीं रहता है। सभी लोग वापस से आ तो गए रहते हैं, लेकिन इतना भी काफी नहीं रहता है। उसके बाद क्या था, एक के बाद एक वो लोग किस करते जा रहे होते हैं और इसे पावर देते जा रहे होते हैं, जिससे वो मेड्यूसा से लड़ सकता था, लेकिन इतना भी ज्यादा काफी नहीं रहता है। अभी उसे पावर चाहिए रहती है एरिका की, और हाँ एरिका ने अभी तक उसे अपनी पावर नहीं दी रहती जो किस करने से रहती है, इसलिए जो हमारा गोडू रहता है उसकी पावर थोड़ी कमजोर पड़ रही होती है। लेकिन फिर एरिका भी आ चुकी रहती है उसके पास में और कहती है अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि आखिर लव की असली पावर क्या होती है। और फिर इसके बाद वो भी उसे किस कर देती है और इस पावर के बाद इसकी जो गोडू की पावर होती है वो काफी ज्यादा इमेंस हो जाती है और ये जो पावर रहती है ये मेड्यूसा के ऊपर भारी पड़ना शुरू हो चुकी रहती है। अब जब सब मिल के साथ में हमला कर रहे होते हैं तब मेड्यूसा कमजोर पड़ रही होती है। वो एक बहुत ही बड़े बीस्ट को निकालता है, लेकिन वो मेड्यूसा के सामने कुछ भी नहीं रहता है। मेड्यूसा अपने पूरे डार्क फॉर्म में आ गई रहती है और हमले करने के लिए एकदम तैयार रहती है। बहुत ही खतरनाक, सबको एकदम दिक्कत हो रही होती है कि कोई कुछ समझ ही नहीं पा रहा होता है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। वो भी हमला कर रहा होता है। फिर एक नया वेपन आ चुका रहता है और ये जो वेपन रहता है ये बिल्कुल मेड्यूसा के वेपन जैसा रहता है, भले ये गोल्डन रहता है, मेड्यूसा का ब्लैक रहता है, देख सकते हैं। तो दोनों के बीच में यहाँ पे कड़ी टकरार होना वापस से शुरू हो चुका रहता है और बहुत ही भयंकर लड़ाई होता है यहाँ पर। और फाइनली
फाइनली मेड्यूसा हार गई रहती है, गोडू भी काफ़ी ज़्यादा थक चुका रहता है और एथीना उससे शुक्रिया अदा कह रही होती है क्योंकि उसकी वजह से ये सारी चीज़ें हुई है। लेकिन फिर गोडू काफ़ी ज़्यादा थक गया रहता है, सो एरिका उसे अपनी गोद में सुला लेती है और कह रही होती है कि अब तुम आराम से सो सकते हो, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं, तुमने काफ़ी मेहनत की है। अब फाइनली कुछ दिन के बाद सब चीज़ ठीक हो चुका रहता है। शिजुका काफ़ी जलन कर रही होती है क्योंकि इतनी सारी लड़कियां आ गई और सब गोडू से एकदम चिपक चिपक के रह रही होती। पहले तो सिर्फ एरिका ही थी, लेकिन अब तो 3 नई नई आ चुकी है। ये सब क्या हो रहा है? शिजुका को काफ़ी ज़्यादा जलन हो रही थी, लेकिन क्या ही कर सकती है। बस दोस्तों, इसी के साथ इस एनिमे का सारा सीज़न यहीं पे ख़त्म हो चुका रहता है। अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और हाँ, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना। कमेंट करना बिल्कुल ही मत भूलना, क्योंकि अगर तुम लोग कमेंट नहीं करोगे तो पता कैसे चलेगा कि तुम लोग को वीडियो अच्छा लगा है या फिर नहीं लगा है। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।